चलिए नोटबुक पेन ले लीजिए, थोड़ी सी कुछ बातें हम लिख लेते हैं जो सारा बेस रहेगा, और उसके ऊपर फिर हम बात करेंगे। पहले हम लिख लेते हैं नाड़ियों के बारे में। एक लेफ्ट और राइट ऐसे जो है ना, एक पन्ने के दो पार्ट कर दीजिए, और एक साइड में जो है लेफ्ट लिखिए, एक साइड में राइट लिखिए। ओके, लेफ्ट जो नाड़ी है, इस नाड़ी का नाम है ईड़ा नाड़ी। अगर योगा को अगर देखा जाए तो योग शास्त्र में बोला जाता है कि 72,000 नाड़ियां हैं। उसके मुख्य नाड़ियां तीन है। लेफ्ट जो है वो ईड़ा नाड़ी है। राइट जो है ये पिंगला नाड़ी है, पिंगला। कैन यू स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट? जरा मेरा मिस हो गया, मेरे को वॉइस नहीं आ रहा है। जी। हम्म, एक पन्ने के दो पार्ट कर दीजिए। लेफ्ट साइड में लिखना है लेफ्ट नाड़ी, और राइट साइड में लिखना है राइट नाड़ी। लेफ्ट नाड़ी का नाम है ईड़ा नाड़ी, राइट नाड़ी का नाम है पिंगला नाड़ी। अभी ये नाम हमें याद नहीं रहा तो भी चलेगा, कोई इससे कुछ लेना देना नहीं है। बट मेन हमें क्या याद रखना है, लेफ्ट मतलब बॉडी को ठंडा करता है। लेफ्ट क्या करता है, लेफ्ट जो है ये बॉडी में ठंडा पैदा करता है, इट्स अ कूलिंग सिस्टम। राइट क्या करता है, बॉडी में गर्मी पैदा करता है। राइट बॉडी में क्या करता है, गर्मी पैदा करता है। अब देखिए, अगर हम नेचर से कनेक्ट करके अगर देखते हैं तो हमें जो गर्मी मिल रही है, सारी गर्मी कहाँ से मिल रही है, सूरज से मिल रही है। बराबर, इसलिए राइट जो नाड़ी है इसे सूर्य नाड़ी बोला जाता है। अगर आप हिंदी में अगर प्रयोग करेंगे तो सूर्य नाड़ी होगा, अंग्रेजी में प्रयोग करेंगे तो सन चैनल होगा। ओके, ये कौन सी है, ये सूर्य नाड़ी है। क्यों सूर्य नाड़ी है, क्योंकि वो शरीर के अंदर गर्मी को पैदा करती है। हाँ, लेफ्ट जो है ये ठंडा है। अब नेचर में ठंडा कौन है, तो मून है, इसलिए इसे चंद्र नाड़ी बोला जाता है। ये दो बातें हमारे लिए बेसिक है। लेफ्ट बॉडी को ठंडा करता है, राइट बॉडी में क्या करता है, राइट बॉडी में गर्मी पैदा करता है। इसे ईड़ा नाड़ी बोलते हैं, इसे पिंगला नाड़ी बोलते हैं। हाँ, या इसे चंद्र नाड़ी बोलेंगे, इसे हम सूर्य नाड़ी बोलेंगे। थोड़ा सा अगर आपका साइंस का अगर स्टडी है तो ब्रेन का फंक्शन भी थोड़ा लिख लीजिए। लेफ्ट नॉस्ट्रल जो है ये राइट ब्रेन से कनेक्ट होता है। पीछे नाड़ियां है ना, ये देखिए इस प्रकार से पीछे ब्रेन से कनेक्ट है। लेफ्ट नाड़ी जो होती है वो राइट ब्रेन से कनेक्ट है। मतलब लेफ्ट नाड़ी के नीचे क्या लिखेंगे, राइट ब्रेन, एक्टिवेशन ऑफ राइट ब्रेन। और राइट नाड़ी के नीचे लिखिए लेफ्ट ब्रेन। लास्ट में इसको काफी डिटेल में आपको मैं नोट्स दूंगा सारे, बट शुरुआत में इसलिए नहीं देते हैं कि आप फिर कुछ करना छोड़ देते हो, रेडीमेड मिल जाता है ना। तो इसलिए आप आपका खुद का नोट्स बनाएंगे, और लास्ट में मैं भी आपको नोट्स दे दूंगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। और आपको डिटेल में नोट्स अगर निकालने हैं तो लास्ट में रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा, तो उससे भी आप और डिटेल में नोट्स निकालना तो निकाल सकते हैं। लेफ्ट और राइट यहाँ तक समझ में आ गया। ये लेफ्ट ब्रेन से राइट ब्रेन से कनेक्ट है, ये लेफ्ट ब्रेन से क्या है, लेफ्ट ब्रेन से कनेक्ट है। ओके, इसी को अगर और डीप में लिखना है तो लिख लीजिए। जो लेफ्ट ब्रेन नाड़ी है हमारी, ये कौन सा है, इससे बोला जाता है, जो राइट ब्रेन है इसे बोला जाता है, ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है। ये क्या है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है। और राइट नोस्ट्रल्स का मतलब होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। नर्व का मतलब ही नाड़ियां हैं। नाड़ी संस्था और नर्वस सिस्टम दोनों जो है एक है। समझ में आ गया। हाँ, फिर एक बार रिपीट करता हूँ। लेफ्ट इसे ईड़ा नाड़ी बोलते हैं, राइट पिंगला नाड़ी बोलते हैं। ये बॉडी को ठंडा करता है, राइट बॉडी में गर्मी पैदा करता है। बॉडी को ठंडा करता है इसलिए इसे हम चंद्र नाड़ी बोलते हैं। ये बॉडी में गर्मी पैदा करता है इसलिए हमें सूर्य नाड़ी बोलते हैं। ओके, लेफ्ट नोस्ट्रल जब चलता है तब हमारा राइट ब्रेन जो है एक्टिवेट होता है, और राइट नोस्ट्रल चलता है तब हमारा लेफ्ट ब्रेन क्या होता है, लेफ्ट ब्रेन हमारा एक्टिवेट होता है। ओके,
समझ में आ रहा है? और इसी को जो है राइट लेफ्ट नाड़ी जो है इसे हम पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं, और राइट जो है उसे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं। अभी कभी कभार दोनों भी चलते हैं। अब दोनों के बीच में लिख लीजिए सुषुम्ना। कभी कभार हमारे क्या होते हैं, दोनों भी चलते हैं। कभी कभार दोनों भी चलते हैं, उसे बोलते हैं सुषुम्ना। वो नाड़ी कौन सी है? वो नाड़ी है सुषुम्ना नाड़ी। ओके, सुषुम्ना। सुषुम्ना में चंद्र भी एक्टिव है और सूर्य भी एक्टिव है। सुषुम्ना में चंद्र भी एक्टिव है, सूर्य भी एक्टिव है, दोनों इक्वल है। दोनों ब्रेन भी एक्टिव होते हैं, और बॉडी में गर्मी ठंडी दोनों भी जो है इक्वल काम करते हैं। एक टॉपिक सुषुम्ना के ऊपर है, पूरा 1-1.5 घंटा हम सिर्फ सुषुम्ना के ऊपर भी हम बात करेंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? लास्ट में फिर एक बार रिपीट करता हूं, जो कि थोड़ा सा अगर लेट ज्वाइन हुए हैं तो उनके लिए और एक बार रिपीट हो जाएगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जैसे कि डेमो सेशन में हमारी बात हुई थी, या आपने 3 वीडियोस मैंने शेयर किए थे, वो आपने सुने होंगे। तो सांस की गति बढ़ती है तो जीवन काल कम होता है, और सांस की गति कम होती है तो जीवन काल बढ़ता है। हाँ, तो अभी हेडिंग दे दीजिए, ब्रीदिंग एंड लाइफ स्पैन। सांस की गति और जीवन काल। ब्रीदिंग स्पीड एंड लाइफ स्पैन, या तो सांस की गति और जीवन काल। सबसे फास्ट अगर देखेंगे तो लिख लीजिए, डॉग है, कुत्ता है। डॉग, कुत्ते का ब्रीदिंग स्पीड जो है पर मिनट में 50 से लेके 80 बार है। कुत्ते का ब्रीदिंग स्पीड कितना है पर मिनट? 50 से लेके 80 बार। ओके। जीवन काल कितना है? तो लिख लीजिए, जीवन काल जो है 14 से 15 साल। मतलब सांस की गति क्या है? सांस की गति फास्ट है, इसलिए जीवन काल क्या है? जीवन काल कम है। एक बार सब लिख लीजिए तो अपने आप समझ में आ जाएगा। कुत्ता हो गया। अब दूसरा लिख लीजिए, घोड़ा, हॉर्स। घोड़ा, हॉर्स। पर मिनट ब्रीदिंग स्पीड 30 to 35 टाइम। 30 से 35 बार 1 मिनट में सांस का लेना और छोड़ना होता है घोड़े का। जीवन काल कितना है? 30 से 35 साल जीवन काल है। 30 से 35 साल जीवन काल है। ओके। अब तीसरा लिख लीजिए, हाथी है, एन एलिफेंट। ब्रीदिंग स्पीड जो है 15 to 19 टाइम। ब्रीदिंग स्पीड इन अ पर मिनट 15 से लेके 19 बार। ओके। हाथी का जीवन काल कितना है? 100 साल है। अगर आप गवर्नमेंट रिकॉर्ड अगर चेक करेंगे, उसमें देखेंगे तो हाथी का जीवन काल 100 साल बोला गया है। हाथी के बाद में हम लोग आते हैं इंसान। ओके, आफ्टर एलिफेंट हम लोग आते हैं इंसान। अब देखिए, हमारा ब्रीदिंग स्पीड जो है सिर्फ लिखने से अच्छा है, क्यों ना आज उसको चेक करके देखा जाए, है ना? तो मैं क्या करता हूं, मैं स्टॉप वॉच लगाता हूं। बराबर है। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग आंखें बंद करेंगे, ध्यान सांस के तरफ देंगे। सांस अंदर गया, सांस बाहर आ गया, मन में गिनती करना है 1। फिर वो अंदर गया, फिर बाहर आ गया, मन में गिनती करना है 2। जैसे मैं स्टॉप बोलूंगा, गिनती क्या करेंगे, रोकेंगे। और इससे हम ये चेक करेंगे कि 1 मिनट के अंदर मेरे कितने ब्रीदिंग हुए। एक ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है? इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। ये होता है एक ब्रीदिंग। अच्छा, सांस की गति बढ़ाएंगे क्या? फास्ट 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 करना है? नहीं। स्लो करना है? नहीं। जैसे हम किसी को देखते हैं वैसे सांस को देखेंगे, और जो चल रहा है उसको ठीक से जांचेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? कम है तो क्यों है, ज्यादा है तो क्यों है, और उसके ऊपर क्या रेमेडीज करनी है, ये सारे आने वाले 15-20 दिनों में हम उस पर हम डिटेल में बात करेंगे। चलिए, सीधा बैठ जाइए, आंखें बंद करेंगे, ध्यान सांस की तरफ।
नेचुरल जो ब्रीदिंग है उसको देखिए। हम सांस के साथ कुछ भी नहीं करेंगे। अब सांस की गिनती करना शुरू करेंगे। स्टार्ट। रुकेंगे, धीरे से आंखें खोलिए। ओके, थोड़ा टाइप करके डाल दीजिए 1 मिनट में कितने ब्रीदिंग थे। या कोई माइक ऑन करके बोल सकता है, माइक ऑन करके बोलिए और फिर तुरंत माइक बंद कर दीजिए। 9 times, sir. 9 टाइम है। मेहुल जी 13 है। 10 times, sir. 7 टाइम है। सरिता जी 10 टाइम। 11 टाइम। ओके। 12. 9 बार। शिल्पा जी 12 बार। 22। मोनिका जी 22 है। 22, मेरा भी 22। जी ओके। 10 भी है। 9 है। जी और Sir, मेरा 20 time. 14 है। आपका 20 है। ओके। हाँ देखिए, मिनिमम 7 है और मैक्सिमम 24 है। वायस जो है 24 है। हाँ 22 मोनिका जी है। अच्छा, अभी जो 20, 22 और 24 है, आपने अंदर जाके बाहर आना उसको एक गिनती किया है ना वायस Yes, जी? sir. हाँ, आपका उसी प्रकार से है ना? जी। और 20 जिनका है आपने भी उसी प्रकार से चेक किया है ना? मतलब Yes, sir. अंदर Yes. का एक बाहर का एक, ऐसे नहीं किया है ना? नहीं सर, हाँ सर, वैसे काउंट किया। हाँ, अंदर लेके बाहर एक। आपका वायस, ये आपका नाम क्या है, थोड़ा सा बताएंगे? उज्ज्वला। जी। नहीं नहीं नहीं, जो ब्लू ब्लू जो पहने हुए हैं ना, ब्लू शर्ट या यशवंत स्वेटर सिंह पहने हुए। सर, प्रणाम सर। यशवंत जी प्रणाम जी प्रणाम। हाँ, अभी ये जो 24 आप बोल रहे हैं, वो लेना छोड़ना जो है दोनों मिलके एक बोल रहे हैं ना? हाँ सर, हाँ। हाँ ठीक है। तो देखिए, मिनिमम जो है 7 है और मैक्सिमम 24 है। तो जिनका ज्यादा है चिंता करने की जरूरत नहीं है। आने वाले 5-6 दिनों में आपका भी हम कम कर देंगे। ठीक है। तो अब लिख लीजिए, इंसान का नॉर्मल ब्रीदिंग स्पीड कितना है? 12 से 15 है। हमारा नॉर्मल ब्रीदिंग स्पीड कितना है? नॉर्मल ब्रीदिंग स्पीड है 12 से 15। कम होता जाता है उतना अच्छा है। ओके जी। अब नेक्स्ट लिख लीजिए, इंसान के बाद में है कछुआ, टॉर्टाइल। अच्छा, इंसान का जो है जीवन काल कितना है? एस्ट्रोलॉजी में देखेंगे तो 120 साल बोला जाता है। हम आशीर्वाद देते हैं तो शतायुषी भव बोलते हैं, है ना? और अगर हम रामायण महाभारत अगर पुराने ऋषि मुनीस वगैरह देखेंगे तो उनके काउंटिंग नंबर और भी अलग है ना? तो एज अ ब्रीदिंग स्पीड के हिसाब से देखेंगे तो ये शरीर जो है, ये मशीन जो है, 150 160 साल तक अच्छे से चल सकता है, अगर 12 से 15 ब्रीदिंग स्पीड है तो। बराबर है? ओके। अब कछुआ जो है लिख लीजिए, 9 टाइम ब्रीदिंग पर मिनट, 9 टाइम ब्रीदिंग, 500 ईयर लाइफ स्पैन, लगभग 500 साल जो है उसका जीवन काल है। और आज हमें 350 साल के ऊपर के जो है कछुए हमें देखने के लिए मिल जाएंगे। हाँ, इवन हार्ट बीट भी अगर उनके देखेंगे तो हमसे 50% हार्ट बीट उनके कम दिखते हैं। बराबर? ओके। और उससे बाद में लास्ट जो है वो लिख लीजिए, स्नेक है। सबसे लास्ट कौन सा है? सांप है। ओके। सांप जो अगर देखेंगे तो 1 to 3 टाइम ब्रीदिंग,
1 से 3 बार ब्रीदिंग। सांप का जीवन काल जो है ना 1000 साल है, 1000 ईयर लाइफ स्पैन। एक 1000 साल जीवन काल। अच्छा, अभी हम लोग यहाँ पे इतने सारे बैठे हैं, मुझे बताइए कितने लोगों ने सांप को नेचुरली मरते हुए देखा? मैं वॉकिंग के लिए जा रहा था, ऐसे जो है ना एक सांप नागराज आ गया और ऐसे लुढ़क गया, शायद अटक आया होगा, लुढ़क गया, हिला के देखा तो मर गया था। कितने लोगों ने देखा? किसने देखा है? किसी ने सुना है कि मेरे पिताजी ने सांप को मरते हुए देखा, मेरे सासू माँ ने सांप को मरते हुए देखा? देखा किसी ने? किसी ने भी नहीं है। बट सांप को मारते हुए बहुत लोगों ने देखा है। अरे, और सांप को मारते हैं तो कहाँ पे मारते हैं? सांप को मारते हैं तो कहाँ पे मारता है? सिर पे मारते हैं। बराबर है? इसका मतलब क्या है? उसका ब्रेन, उसका ब्रीदिंग सिस्टम ये पूरा डैमेज कर देता है, तभी जाके सांप मरता है, अन्यथा सांप नहीं मरता है। ओके, लिख लीजिए कि बिना भोजन के सांप जो है, बिना भोजन के आराम से 6-6 महीना रह सकता है। इतनी सांप के अंदर की ताकत है। अब इसके ऊपर जो है ना, मैंने थोड़ा सा स्टडी किया कि बहुत सारे जो स्नेक कीपर्स होते हैं ना, जिसे हम सर्प मित्र बोलते हैं, तो मैंने बोला कि ये योगा जो है ये इस प्रकार से बातें करता है, आपका बोलना क्या है? तो बोले सर कि आप कभी जू गए हैं क्या? हाँ गए हैं। तो कांच के पेटी में जो सांप को रखा जाता है ना, तो गवर्नमेंट रिकॉर्ड है कि सांप ने अंडा दिया, सांप का बच्चा वहीं पे पैदा हुआ और सांप कांच के पेटी में ही वो मर गया। तो उनके रिकॉर्ड कितने हैं? 120 130 साल है। और वो बोले कि अगर उनको कोई मारता नहीं है और उसको नेचर में अगर छोड़ देंगे, तो जो भी जो नेचर में घूमने वाले जो जमीन के ऊपर के जो सांप है, वो 200-250 साल आराम से जी सकते हैं, अगर उनको कोई मारता नहीं है तो। और आप जो बोल रहे हैं, ये समुद्र के अंदर के सांप है कि जिनका लाइफ स्पैन 1000 ईयर तक है। ओके, समझ में आ रहा है? अब इससे हमें क्या लेना देना है? इससे हमें लेना देना इतना ही है कि अगर सारे एनिमल का अगर आप एनालिसिस करते हैं, तो जैसे ब्रीदिंग स्पीड कम होता जा रहा है, वैसे क्या बढ़ रहा है? वैसे लाइफ स्पैन जो है बढ़ रहा है। और उसका अगर उल्टा करेंगे, जैसे ब्रीदिंग स्पीड बढ़ता हुआ जा रहा है, वैसे लाइफ स्पैन कम होता हुआ दिख रहा है। पर हम लोग मिडल के अंदर के हैं, या तो ऊपर जा सकते हैं या तो हम नीचे जा सकते हैं। पर समझ में आ रहा है? ओके, तो अब देखिए और एक खुशी की बात, अगर वो दोनों को सारे इसको ठीक से देखेंगे ना, कुत्ता एनिमल वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है? डॉग एज अ बायोलॉजिकल अगर देखेंगे तो वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है? नॉन वेजिटेरियन है सर। नॉन वेजिटेरियन। उसके दांत अगर देखेंगे, उसका टंग, उसका पानी पीने का तरीका, तो नॉन वेजिटेरियन है। बट हमारे साथ रह के बहुत सारा क्या करता है, वेजिटेरियन खाना वो खाता है, रोटी चावल सब्जी, बराबर है, बहुत सारी चीजें खाते हुए देखता है। बट सांप अगर देखेंगे तो सांप कौन है? वेजिटेरियन है नॉन वेजिटेरियन है? नॉन वेजिटेरियन है सर सांप भी। सांप भी प्योर नॉन वेजिटेरियन है। लेकिन कभी सांप को आपने रोटी चावल खाते हुए देखा है? सांप कभी रोटी चावल नहीं, वो सिर्फ क्या करता है, वो 100% जो है वो मांसाहारी है। बराबर। तो एक मांसाहारी एनिमल 1000 ईयर जी रहा है, और दूसरा मांसाहारी एनिमल जो है वो सिर्फ 14-15 साल जी रहा है। इसका मतलब और एक बात यहाँ पे जो है ना क्लियर होती है, वो बात क्या है, कौन बोल सकता है? जी बोलिए। कि नॉन हाँ, वेजिटेरियन की लाइफ भी बिग होती है। नहीं, गलत बोल रहे हैं आप। कि जितना कम सांस लेते हैं उतना ज्यादा लाइफ होती है। सर खाने बस से अपना लाइफ स्पैन से कोई जुड़ाव नहीं है कि वेज खा रहे तो ज्यादा बस जिएंगे, नॉन वेज वही है। बस परफेक्ट। आप क्या खा रहे हो उससे आपके लाइफ स्पैन का कुछ भी लेना देना नहीं है। पर सारा लेना देना किसके ऊपर है? सारा लेना देना ब्रीदिंग पैटर्न के ऊपर है। ब्रीदिंग स्पीड अगर अब बढ़ना शुरू हो गया, लाइफ स्पैन कम होगा। ब्रीदिंग स्पीड अगर मानिए कम होना शुरू हो गया, तो लाइफ स्पैन क्या होगा? लाइफ स्पैन बढ़ेगा। समझ में आ रहा है? और इसलिए जितने भी योगा अगर आप देखते हैं या मेडिटेशन की बातें होती है, स्पिरिचुअल बातें होती है, सब जाके किससे जुड़ते हैं? सब जाके जो है ब्रीदिंग से जुड़ते हैं। बराबर। और ये स्वर योगा की खासियत ये है कि स्वर का मतलब ही सांस है।
मतलब हम पूरे 15 दिन जो है जो भी बातें करेंगे वो सिर्फ सांस को पकड़ के ही बातें करेंगे। हर जीवन के हर कर्म का जो है ना कनेक्शन हम सांस के साथ जोड़ेंगे। पर इसलिए इसका नाम स्वर योगा है या स्वर विज्ञान, इस प्रकार से जिसे बोलते हैं। समझ में आ रहा है? ओके, अब ये लिखिए, ये सांस की गति बढ़ती कैसे है, ये तो अभी हमने जान लिया। अभी बढ़ती कैसे है वो भी जानेंगे। पहले लिख लीजिए आराम से बैठना। अभी आप लोग आराम से बैठ के चेक किए थे ना, तो कितना था? मिनिमम 7 था, मैक्सिमम 24 था, और एक नॉर्मल एवरेज हम कितना बोलते हैं? 12 से 15 बोलते हैं। लिख लीजिए 12 से 15। अब देखिए, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं अभी बातें कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं। तो बोलने के बाद क्या होता है, मेरे शरीर की ऊर्जा, मैं आवाज निकाल रहा हूं ना, तो आवाज निकालने के लिए मेरे शरीर के अंदर के जो यंत्र है वो काम में लग गए, और उसको चलाने के लिए मुझे ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा कहाँ पे भरी पड़ी है? ऊर्जा जो है मेरे ब्लड के अंदर भरी पड़ी है। किस रूप से भरी पड़ी है? ग्लूकोज के माध्यम से भरी पड़ी है। ब्लड शुगर लेवल बोलते हैं ना, बराबर। तो जैसे मैं ज्यादा बोलना शुरू करूंगा, मेरे शरीर की ऊर्जा कम होगी, तब बॉडी क्या करेगी? ब्लड के अंदर का जो शुगर है उसको जलाने के लिए ऑक्सीजन का इस्तेमाल करेगी, है ना। और उसके लिए मेरे सांस की गति क्या होगी? सांस की लंबाई मेरी बढ़ेगी। इसलिए लिख लीजिए, बोलना, चलना और खाना, ये 3 चीजें जब आप करते हो, सांस की लंबाई जो है 3 नंबर से बढ़ती है। सांस क्या होते हैं? सांस 3 नंबर से बढ़ते हैं। मतलब अभी 12 से 15 है, तो कितना जाएगा? 18 पे जाएगा। बोलना, बातें करना, Can you repeat again? जी, बातें करना, चलना और खाना, टॉकिंग, वॉकिंग एंड ईटिंग समथिंग। ब्रीदिंग स्पीड शुड इंक्रीज, कितना? 3 नंबर से बढ़ेगा। अभी किसी का साथ है तो बातें करो, आप वॉकिंग करो, आपका 10 पे आ जाएगा, बराबर। अगर 10 है तो 13 पे आएगा। अभी 24 है तो क्या होगा? और 27 पे जाएगा। तो 3 नंबर जो है 3 नंबर से बढ़ेंगे। इसलिए पहले के जमाने के लोग अगर दिखेंगे, 3 बातें जो है काफी अच्छे से बोलते थे कि ज्यादा बकबक मत करो, ज्यादा भागदौड़ मत करो, बार बार मत खाओ। समझ में आ रहा है? जितना कम बोलेंगे उतनी एनर्जी बची रहेगी, जितना भागदौड़ कम करोगे उतनी एनर्जी बची रहेगी, बराबर। और जितना कम खाओगे उतना ज्यादा जीवन जियोगे। कम खाने से जल्दी मरते हैं या ज्यादा खाने से जल्दी मरते हैं? ज्यादा खाने से। ज्यादा ज्यादा खाने खाने से। समझ में आ रहा है? बट अब अभी हमारे दिमाग में क्या है? हमारे दिमाग में यह है कि कम खाने से शायद मैं मर जाऊंगा। नहीं मरेंगे आप, और ज्यादा खाने से जल्दी मरेंगे, क्योंकि उसमें क्या होगी? सांस की गति बढ़ेगी, और सांस की गति बढ़ने से जीवन काल हमारा कम होगा। हाँ, चलना, दौड़ना और खाना। अब नेक्स्ट लिख लीजिए रनिंग। आप क्या कर रहे हैं? रनिंग कर रहे हैं। तो रनिंग करते हैं तो और भी सांस की लंबाई क्या होती है? बढ़ती है। ये जाता है 30 से 35 तक। जब रनिंग करते हैं तो ये कहां तक पहुंचता है? ये पहुंचता है 30 से 35 तक, रनिंग करना। पर अब देखिए, रनिंग करना जो है ना, 2 तरीके का है। एक है फिजिकल और एक है मेंटल। अभी हमारे यहाँ पे 3 लोग जो है उनका 20, 22 और 24 है, और एक व्यक्ति है जिनका 7 है। ऐसे ये चारों में ऐसा क्या डिफरेंस है कि इनकी ब्रीदिंग स्पीड 7 पे आके रुकी है और इनका ब्रीदिंग स्पीड 20, 22 पे आया हुआ है? इसका मतलब क्या है? दौड़ना 2 तरीके का है, बराबर। एक दौड़ना, 2 हम घोड़े बोलते हैं ना, घोड़े दौड़ते हैं। घोड़े कहाँ पे दौड़ते हैं? ये ग्राउंड पे दौड़ते हैं। बट अभी ये घोड़े कहाँ पे दौड़ रहे हैं? ये दिमाग के घोड़े हैं, बराबर। तो यहाँ पे थॉट प्रोसेस क्या है? थॉट प्रोसेस ज्यादा है। हाँ, चाहे तो हम तीनों को भी पूछ के देख लेते हैं कि यशवंत जी, सोचना जो है कम है या ज्यादा है? सोचना ज्यादा है सर। ज्यादा है। हाँ, मोनिका जी, मोनिका जी, ज्यादा है सर, ज्यादा है। ज्यादा है। और तीसरे कौन थे? 20 जो थे? उज्ज्वला। उज्ज्वला जी।
सोचना कम है, ज्यादा है? ज्यादा है सर। ज्यादा है, इसलिए मीटर क्या हो रहा है? डाउन हो रहा। हाँ, मीटर जो है डाउन नहीं हो रहा है, मीटर फास्ट हो रहा है। बराबर? हाँ, समझ में आ रहा है? तो फिजिकल दौड़ना अच्छी बात है, लिख लीजिए। बहुत बार क्या होता है, हमें गलतफहमी हो जाती है कि शायद जो है फिजिकल एक्सरसाइज करने से भी सांस की गति बढ़ती है, तो इससे जीवन काल कम होगा क्या? उससे जीवन काल कम नहीं होता है, क्योंकि मिल्खा सिंह जी अगर आप देखेंगे तो 90 क्रॉस थे। अरे वो तो रनर थे, उतना उतना रनिंग तो हम भी नहीं कर पाएंगे। बराबर? तो फिजिकल जो है वो हेल्थ के लिए अच्छा है, बट मेंटल जो है वो हमारे लिए गलत है। समझ में आ रहा है? तो दौड़ना दो तरीके का है। तो दौड़ने से सांस की गति 30 से 35 पे जाती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, रात को सोने के बाद में सांस की गति बढ़ेगी क्या कम होगी? क्या लगता है? बढ़ती है। बढ़ेगी बढ़ेगी। बढ़ती है, बढ़ेगी। हाँ, पहले क्या लगता था? पहले क्या लगता था? कम होती है। कम आराम होती से है। सोए हैं, सांस की गति कम होती है, ऐसे लगता है ना? डेमो में जैसे हमने पूछा था तो क्या बोला ना, नहीं सांस की गति कम होती है, 50% तक कम होती है। बराबर है? तो 50% तक कम नहीं होती, बल्कि वो 1.5 गुना बढ़ जाती है। ओके, लिख लीजिए। जब हम रात को सोते हैं तो हमारी सांस की गति अगर 12 से 15 है तो 18 से 25 पे जाएगी। 1.5 गुना सांस की गति बढ़ती है। हमारा हार्ट बीट कम होता है, हमारा पल्स कम होता है, बॉडी टेम्परेचर कम होता है, बट सांस की गति क्या होती है? सांस की गति बढ़ती है। पर समझ में आ रहा है? तो कितना है? 18 से 25। इसलिए इंडिया में जो है अगर आप देखेंगे, एक सिंपल वर्ड में ऋषि मुनि बोलते हैं, ज्यादा सोना उसे मृत्यु का द्वार बोला गया है। क्योंकि सोना मतलब क्या है? एनिमल पोज है। सोना मतलब क्या है? एनिमल पोज। एनिमल पोज का मतलब होता है विवेक शून्य, बुद्धिहीन। बराबर? और वही आप ध्यान में जो है ज्यादा, अगर आपका स्पाइनल कॉर्ड सीधा होना शुरू हो गया तो आप विवेक से, आप विजडम से आप जागरूक होना शुरू हो जाते हैं। हायर 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 कॉन्शियस में आप क्या होता है? बिल्डअप होने शुरू हो जाते हैं। बराबर? और आपका बुद्धि जो है और तल्लक होना शुरू हो जाता है। ओके, समझ में आ रहा है? तो इसलिए निद्रा का जो समय बोला गया है उम्र के हिसाब से, मैक्सिमम सोना लिख लीजिए। मैक्सिमम सोना जो है 7.5 घंटा या ज्यादा से ज्यादा 8 घंटा मैक्सिमम। और मिनिमम सोना जो है हम लोगों के लिए 6.5 घंटा, 630 आवर्स मिनिमम स्लीप हमें रिक्वायर है। बट अगर आप रोज 2.5 घंटा ध्यान करते हैं, रोज 2.5 घंटा ध्यान करते हैं, तो 3.5 से 4 घंटा निद्रा जो है इनफ है। इसलिए पहले के ऋषि मुनीज वगैरह अगर आप देखेंगे ना, तो 3.5 घंटा सोते थे या सोते हैं, इस प्रकार से बोला जाता है। क्योंकि वो सुबह 3:30 बजे उठ के क्या करेंगे? ध्यान के लिए बैठ जाएंगे। और ध्यान में क्या होती है? सांस की गति जो है कम होनी शुरू हो जाती है। हाँ, अभी हम जब ध्यान में बात करेंगे ना, तो उसपे भी हम सारी चीजों के ऊपर डिटेल में जाके क्या करेंगे, उसमें हम बात करेंगे। और ध्यान में क्या सर होता है? ब्रेन को बहुत रेस्ट मिलता है। जो निद्रा से हमें जो रेस्ट मिलता है, उससे कई गुना ज्यादा जो है ध्यान में से रेस्ट मिलता है। ठीक सर है, एक समझ में आ रहा है? क्वेश्चन है जी। कि सर ये ब्रीदिंग और सोने का, सर एक बार दोबारा समझा दीजिए कि सोते हुए हमारी सांस की गति बढ़ती क्यों है? इसलिए कि थॉट्स ज्यादा होते हैं इस करके बढ़ती है, ये नहीं, रीजन है? जब हम सोते हैं ना, देखिए सोने के बाद में क्या होता है, आपका पल्स डाउन होता है। अरे पल्स डाउन होता है, उसके साथ में हार्ट बीट हमारे डाउन होते हैं, बॉडी टेम्परेचर कम होता है। बट इन सब चीजों को मेंटेन करके रखने के लिए, अब जैसे पहाड़ से गाड़ी चल रही है, इंजन का साउंड कम होगा ज्यादा होगा? कौन से गियर में गाड़ी डालोगे आप, मोनिका जी? उस टाइम पे ज्यादा होगी सर आवाज। उस टाइम में ज्यादा होगी। जब आप सो जाते हैं ना, तो सोने के बाद में बॉडी का जो पोजीशन है, उसमें क्या होता है? सांस की लंबाई जो है, लंबाई बढ़ जाती है। इसलिए निद्रा में भी दो निद्रा बोले जाते हैं ना, निद्रा योग निद्रा। योग जी। निद्रा में क्या होता है? विवेक पूर्ण जो नींद होती है उसे योग निद्रा बोलते हैं।
बट योग निद्रा में भी सोते हुए देखे नहीं देखे आप लोगों ने? अच्छे से देखे खराटे हैं सर। मारते हुए देखे, है ना? बढ़िया से खराटे मारने शुरू कर देते हैं। और इसलिए जो सोना जो है, ये इसमें सांस की गति क्या होती है, 1.5 गुना बढ़ जाती है। ओके। हाँ, उस सब पे हम काम करेंगे, एक 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 करके सबके ऊपर हम काम करेंगे। अब नाउ लास्ट जो है उसको लिख लीजिए, षड रिपु, 6 एनिमीज, 6 एनिमीज। हाँ, अभी जब भी नंबर बढ़े हैं ना, या नंबर बढ़ेंगे, अगर मान लीजिए किसी का 7 नंबर है, 10 नंबर है, बट 15 दिन के बाद में आपने चेक किया तो मेरा 15 हो गया। 15 क्यों हुआ? क्योंकि ये 6 बातें जो है ये साइकोलॉजिकल है। ये साइकोलॉजिकल यहाँ पे दिमाग में चलनी शुरू हो जाती है, तो नंबर क्या होते हैं, बढ़ते हैं। पहले 2 लिख लीजिए, काम और क्रोध। पहला कौन सा है? काम और क्रोध। काम को यहाँ पे किससे लिया गया है? लस्ट से लिया गया है, जिसे हम वासना बोलते हैं। बराबर। और यहाँ पे जो ब्रीदिंग स्पीड लिया गया है वो सेक्स से रिलेटेड लिया गया है। ओके। यहाँ पे सांस की गति जो होती है वो जो है 40 से 45 तक जाती है। 25 से शुरू हो जाती है, 25 से लेकर 40-45 तक जाती है काम में। क्रोध में भी जब आप गुस्से में होते हैं तब भी सांस की गति क्या होती है, बढ़ती है। वो भी 30-35-40 तक जाती है। बराबर। काम क्रोध में 25 से लेकर 45 तक ब्रीदिंग स्पीड क्या होता है, बढ़ता है। बाकी के जो 4 है कौन कौन से लिख लीजिए। मद है, मद का मतलब होता है ईगो। मद का मतलब होता है ईगो। मोह का मतलब होता है ग्रीड। मुझे बहुत कुछ मैं पाना चाहता हूं बट मैं पा नहीं पा रहा हूं, ग्रीड। मद मोह। मत्सर, कंपैरिजन, अरे उसको कितना ज्यादा मिल रहा है, उसका कितना अच्छा हो रहा है, हाँ उनके बच्चे कितने अच्छे हैं, हाँ सब कुछ उनका 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 उनका, मेरा सब खराब। जलस, है ना? और लास्ट जो है दंभ। दंभ का मतलब होता है प्राइड, घमंड। फिर नॉलेज का घमंड हो सकता है, हेल्थ का घमंड हो सकता है, बालों का घमंड हो सकता है, सुंदरता का घमंड हो सकता है। बराबर। तो ये क्या है, ये सारे जो है घमंड है। तो ये क्या करते हैं, यहाँ पे थिंकिंग प्रोसेस को बढ़ा देते हैं। हाँ, ये 4 कौन कौन से? मद, मोह, मत्सर, दंभ। इसमें ब्रीदिंग स्पीड जाता है 18 पे। सर इसका ब्रीदिंग जाओ, स्पीड पर मिनट कितना है? मद 18। मोह 5 क्या है? 5वां? देखिए इंग्लिश में बोलता हूँ, इंग्लिश में बोलता हूँ, लिख लीजिए। ईगो, फर्स्ट ईगो, सेकंड ग्रीड, थर्ड जेलस, कंपैरिजन, एंड फोर्थ वन इज दैट इज अ प्राइड, घमंड। पर ब्रीदिंग स्पीड पर मिनट कितना होता है? 18 पे होता है। ओके। अच्छा अनुज जी, अभी आप ही बताइए, काम क्रोध ज्यादा डेंजरस है या मद मोह मत्सर और दंभ ज्यादा डेंजरस है? काम क्रोध सर, क्यों? बिकॉज उसमें ब्रीथिंग गोज टू 40 to 50 एंड 30 to 40 सर। सर, और मद बाकी के इसमें सर, कितना है? 18। बाकी के इसमें 18 है। ओके। यस सर। नाउ अभी टाइम स्पैन से उसको कैलकुलेट करके देखिए। अभी आपने ब्रीदिंग स्पीड के नंबर से कैलकुलेट किया, ओके, अभी जो है काम क्रोध के टाइम से कैलकुलेट करके देखेंगे तो लाइफ लास्ट स्पैन टाइम आपने, कम हो नहीं जाएगा वही। लास्ट टाइम आप कब गुस्से में आए थे? अच्छा, ओके। मे बी 1 महीने के पीछे, 2 महीने के पीछे, बराबर, एक हफ्ते पीछे। 1 हफ्ते के पीछे, बराबर। ओके। तो काम और क्रोध जो है ना, इसका टाइम स्पैन काफी कम है, ओ इसके या, नंबर ज्यादा है, नंबर यस सर, ज्यादा गॉट है। इट। यस सर। इसलिए अध्यात्म में अगर देखेंगे ना, हर कोई 2 बातों पे ज्यादा बोलता हुआ दिखता है, काम क्रोध काम क्रोध काम क्रोध बोलता हुआ दिखता है। बट रियल में देखेंगे तो काम क्रोध से उतना नुकसान नहीं है। मेन नुकसान किससे है? मद, बाकी के 4 मोह, से। मत्सर, दंभ। 2 गुरु में घमंड दिखता नहीं दिखता है, 2 ज्ञानियों में जलस दिखता नहीं दिखता है। बराबर। मतलब क्या जी, है, ये 4 जो है ना, ये 4 हमें ज्यादा डेंजरस, क्योंकि ये 24 आवर्स है। बराबर। ऐसा ये नहीं हो डोमिनेंट सकता कि, ज्यादा है। यस, ऐसा नहीं हो सकता कि आस्था जी किसी के ऊपर द्वेष कर रहे हैं और वो भूल गए
बराबर है। अरे मैं तो भूल ही गई, मैं आपसे आपको आपके ऊपर मैं गुस्सा करती थी या आपके ऊपर मैं जलस करती थी, ऐसा नहीं होता। बराबर है। देखते हैं सोचते हैं तो ये दिमाग में सब कुछ चलना शुरू हो जाता है। तो बैक ऑफ द माइंड जो है, बैक ऑफ द माइंड ये सब चलते रहता है। ये कौन से चार है? मद, मोह, मत्सर, दंभ। बराबर है। अब जिन जिन के नंबर ज्यादा है, जिन जिन को बोलते हैं सर मुझे बीपी है, मुझे डायबिटीज है, मुझे हार्ट का तकलीफ है, मुझे थायराइड है, बराबर है, मेरे नंबर ज्यादा है, तो जाने अनजाने में आपके साथ क्या चल रहा है? क्या दिखता है? बैक ऑफ द माइंड ये सब कुछ पीछे चल रहा है। बराबर है। या तो नहीं नहीं, ये मेरा किसी से जलस नहीं है, मेरा किसी से कुछ नहीं है। तो 100% लिख लीजिए, आपके बहुत सारे अधूरे काम जो है ना, पेंडिंग में बहुत सारे काम है, और वो काम ठीक से ना होने की वजह से एक चिड़चिड़ापन आपके अंदर आ चुका है। समझ में आ रहा है? बिल्कुल सही बोले सर। बराबर है। बहुत सारे आधे जी अधूरे सर। काम जो है या तो वो सिंपल सिंपल बातें, मेरी नींद ठीक से पूरी नहीं हो रही है, मेरी वाइफ मेरी ठीक से सुन नहीं रही है, मेरे बच्चा ठीक से सुन नहीं रहा है, मेरा काम करने वाला ठीक से काम नहीं कर रहा है। ये बहुत सारी जो आधी अधूरी चीजें यहाँ पे इरिटेट करती है, और इससे आपका थिंकिंग पैटर्न जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, उससे हमारे नंबर बढ़ते हैं। राइट और रॉन्ग? तो आने 100% वाले sir. 15 दिनों में हम क्या करेंगे, इन सब को धीरे 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 करके क्या करेंगे, कम कर देंगे। समझ में आया किस प्रकार से ये सारी चीजें काम करती है? तो ये इस प्रकार से काम करती है। इसका मतलब क्या है, देखिए, सुबह उठने से लेके रात को सोने तक, और सोने से लेके सुबह उठने तक, हर क्रिया, कुछ भी आप क्रिया कीजिए, हर क्रिया का परिणाम आपके ब्रीदिंग पैटर्न के ऊपर हो रहा है, और ब्रीदिंग पैटर्न का परिणाम आपके लाइफ स्पैन के ऊपर हो रहा है। अगर हमें लंबा जीवन जीना है, अगर हमें अच्छे से जीवन जीना है, तो हमारे हर कर्म को ब्रीदिंग से जोड़ के और वहां पे सबको रिपेयर करना जरूरी है। तो और आने वाले 5वें दिन में ही देखिए, अभी जैसे कि आप जो मेन 3 लोग हैं ना, आपको ही मैं घड़ी लगा के फिर चेक करवाऊंगा 4 से 5वें दिन में, पूछूंगा कि आप बताओ आपके ब्रीदिंग स्पीड क्या है, और आप ही देखिए आपके ब्रीदिंग स्पीड कहाँ से कहाँ पे आ जाएंगे। ओके। तो वो सारी चीजें क्या करेंगे, उस पर हम काम करेंगे। इसका मतलब, अब मुझे एक बात बताइए, मेडिकल साइंस जो है ये बहुत सारे डिसीजेस के ऊपर जो है ना बेस्ट रिजल्ट नहीं दे सकता है। जैसे बीपी के ऊपर बेस्ट रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं, डायबिटीज पे, हार्ट अटैक के ऊपर इस पे नहीं दे पा रहे। मतलब कौन से इस पे वो रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं? साइकोसोमैटिक। व्हाट इज द मीन बाय साइको? मद, मोह, मत्सर, दंभ। फिजिकल लेवल पे बेस्ट रिजल्ट दे पा रहे हैं, है ना, बट मेंटल लेवल पे बेस्ट रिजल्ट दे नहीं पा रहे हैं। बट योगा अगर देखेंगे तो योगा फिजिकल लेवल पे काम नहीं करता, योगा काम किसके ऊपर करता है, मेंटल लेवल पे काम करता है। इवन अभी आप देखेंगे ना, जैसे अभी हम वेट लॉस का जो प्रोग्राम कर रहे हैं, सब लोगों को लगता है वेट लॉस मतलब आप बॉडी का वेट कम करवाएंगे। हम बॉडी के वेट लॉस के पीछे पड़े ही नहीं है। हम किसके पीछे पड़े हैं? हम क्या लॉस करवाना चाह रहे हैं? मधुमेह, सोनल जी मत्सर, बताएं। दम। हाँ, सोनल जी बताएंगे अच्छे से, सोनल जी। हम किसके पीछे पड़े हैं? वही ईगो ग्रीड, यस, हम मन के वही पीछे पड़े ईगो हैं। ग्रीड जेलेसी प्राइड बराबर है। हम मन को एंड है ना, क्योंकि देखिए खाने का जो है ग्रीड जो है वो क्या है, वो मन से है। पर अगर हम कम खाना खाएंगे तो, ज्यादा खाना खाएंगे तो ही वेट बढ़ेगा ना, कम खाना खाएंगे तो वेट कैसे बढ़ेगा? बट खाने की जो चाहत है वो मन से है या फिजिकल से है? वो मन से है। तो इसलिए उसमें हम पूरा मन पे ही काम करते हैं, और अपने आप सारे बेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं। नो एनी काइंड ऑफ एक्सरसाइज, कुछ एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है, हाथ पैर हिलाने की जरूरत नहीं है। बराबर है? आराम से शांति से रह के सारी चीजें करते रहना। ठीक है। तो इस प्रकार से ये सारी चीजें हमने देख ली। अब फिर हम मेन पॉइंट पे आ जाते हैं, जो शुरुआत हमने की थी, कि लेफ्ट नाड़ी जो है शरीर को ठंडा करता है, राइट नाड़ी शरीर में गर्मी पैदा करता है। लेफ्ट को हमने चंद्र नाड़ी बोला, राइट को हमने सूर्य नाड़ी बोला। लेफ्ट को ईड़ा नाड़ी बोलते हैं, राइट को पिंगला नाड़ी बोलते हैं। पर लेफ्ट जब चलता है तो राइट ब्रेन एक्टिवेट होता है, राइट चलता है तो लेफ्ट ब्रेन एक्टिवेट होता है।
ये इतनी सारी चीजें हमने देख ली। अब मेरा एक क्वेश्चन ये है कि मुझे भोजन करना है, कौन सी नाड़ी जब चालू होगी तब मैं भोजन करूं ताकि मेरा खाया हुआ खाना अच्छे से जो हजम हो। सन वाली, राइट। सूर्य नाड़ी। सूर्य नाड़ी राइट वाली। बराबर। अब थोड़ा सा ये भी हम देख लेते हैं, क्योंकि देखिए हम भोजन करते क्यों है। बराबर, हम भोजन इसलिए करते हैं कि वो भोजन पेट के अंदर जाए, उसका प्रॉपर डाइजेशन हो, उससे मेरे शरीर में ऊर्जा प्राप्त हो, और उस ऊर्जा से मैं अच्छे सारे बहुत सारे काम करूं, उस काम से बहुत सारा पैसा आ जाए, और उस पैसे से मैं मेरे लाइफ को एंजॉय करूं। बराबर, राइट और रॉन्ग। बराबर। तो भोजन ये क्या है, ये भोजन जो है सब इसका मेन साधन है। बट ये अगर ठीक से डाइजेस्ट नहीं होगा तो ये कुछ भी काम ठीक से नहीं करेगा। इसलिए भोजन कौन सी नाड़ी में करना है, सूर्य में। और आप लोगों ने सूर्य क्यों बोला, क्योंकि अग्नि क्या करता है, भोजन को डाइजेस्ट करता है। अब देखिए इसको थोड़ा सा और डीप में हम क्या करेंगे समझेंगे। सूर्य नाड़ी आपकी शुरू है, अग्नि को ही हम क्या बोलते हैं, जठराग्नि बोलते हैं, जो स्टमक फायर होता है उसी को हम जठराग्नि बोलते हैं। बराबर। सूर्य नाड़ी चालू है, जठर में अग्नि प्रज्वलित हो चुकी है, आप खाना खा रहे हो, खाना क्या होगा, अच्छे से डाइजेस्ट होगा। हाँ, अब देखिए सूर्य चल रही है, अग्नि प्रज्वलित हो चुकी है, आप अच्छे से खाना खा रहे हो, बट आपने बीच में क्या किया, एक ग्लास उठाया और ग्लास भर पानी आपने पी लिया। अब क्या होगा, क्या होगा, हेतल जी। अग्नि बुझ जाएगी। हाँ हेतल जी, एक लेडी क्या कर रही है, चूल्हे पे खाना बना रही है, आधा खाना बन चुका था, एक ग्लास पानी ले लिया, चूल्हे में पानी डाल दिया, और फिर रोटी बनाने लग गई। अब ठंडा आप हो क्या जाएगा, बोलोगे, ठंडा हो उस गया। लेडी को क्या बोलोगे, उस लेडी को क्या बोलोगे। लेफ्ट यानी ईडा नाली। बेवकूफ बोलोगे, ईड़ा नाड़ी बोलोगे, ना समझ बेको। ना समझ बोलोगे, बेवकूफ बोलोगे। अरे इतना अच्छा चूल्हा जल रहा था, पानी डाल के सब बुझा दिया, पर तुम्हें थोड़ा तो दिमाग है क्या नहीं है। इस प्रकार से क्या करते हैं, हम बातें करते हुए दिखते हैं। अगर हम उसको दिमाग है क्या नहीं है अगर बोल रहे हैं, तो हमको दिमाग है क्या नहीं है। खाना खाते समय हम ग्लास लेके बैठ जाते हैं, लोटा लेके बैठ जाते हैं, और खाना खाते समय बहुत सारा क्या करते हैं, पानी पीते हुए दिखते हैं। पर भोजन करते समय पानी पीना, इसका मतलब अपने हाथ से अपने क्या बोलते हैं, हस्ती को उजाड़ना। लिख लीजिए। पर इसलिए आज से एक नियम बनाएंगे, आज से पहला रूल क्या बनाएंगे कि भोजन सूर्य नाड़ी में करेंगे, भोजन करते समय पानी नहीं पिएंगे। भोजन सूर्य में करेंगे, भोजन करते समय पानी नहीं पिएंगे। पर अच्छा शिल्पा जी मुझे बताइए, ऐसे कोई एक एनिमल का नाम बताइए जो खाना खाते समय पानी पीता है। कोई नहीं होगा। देखिए थोड़ा सोचिए, शेर जो है बकरी को पकड़ के लेके आता है, पानी के पास लेके जाता है, फिर एक एक बाइट खाता है, फिर थोड़ा पानी पीता है, फिर थोड़ा खाता है, फिर पानी पीता है ना। गाय जो है चारा थोड़ा खाती है, फिर थोड़ा पानी पीते है, फिर चारा खाती है, फिर पानी पीती है। कुत्ते को आप खाना रख लो, बोलते हैं वाह वाह वाह, थोड़ा पानी रखो पहले, एक ग्लास में पानी रखना पड़ता है, फिर इधर थोड़ा खाएगा, फिर इधर थोड़ा खाएगा। छिपकली भी मतलब किसी को पकड़ लिक्विड के जो है ना, मिल्क एंड फूड खाएगा मगर पानी नहीं पिएगा। वो खाएगा क्या, आप खिला रहे हो उसको। हाँ, नहीं, कुत्ता जो है खिला दूध के साथ रोटी खाता है या आप उसको खिला रहे हो, खिला रहे हैं उसको। आप खिला रहे हो। नॉट नेचुरल। हाँ। बराबर, वो नेचुरल नहीं है, बचपन से आप उसको आदत लगा के उस प्रकार के हैबिट आप उसको क्रिएट कर रहे हैं। बट अगर पूरा अगर देखेंगे एनिमल किंगडम में, नो सिंगल एनिमल, बराबर है, मच्छर ले लीजिए, छिपकली ले लीजिए, पानी के अंदर पानी के बाहर के, या जो सांप वगैरह जो ऐसे होते हैं, कोई भी एनिमल भोजन करते समय पानी नहीं पीता, सिवाय इंसान के। इंसान एक ही एनिमल ऐसा है कि जो भोजन करते समय पानी पीता है, इसलिए 90% लोगों को पेट की समस्याएं हैं। बराबर है, सही है गलत है। तो आज से क्या करेंगे, पानी पीना बंद कर देंगे। पर अब इसमें भी देखिए, अभी यशवंत जी क्या बोलते हैं, नहीं सर मैं तो जानबूझ के पानी थोड़ी पीता हूँ, मुझे कभी कभी पानी पीना पड़ता है। जी सही है, कभी कभी पीना पड़ता है। क्यों पीना पड़ता है, 3 बातें लिख लीजिए।
जब आप ये 3 गलती करोगे तब आपको पानी पीना ही पड़ेगा। पहली गलती, पॉइंट नंबर 1, जब जब भी आप सूखा खाना खाते हो, ड्राई फूड, ड्राई फ्रूट्स नहीं बोल रहा हूं मैं, ड्राई फूड बोल रहा हूं। जैसे बाजरे की रोटी है ना, और आप उसको हरी चटनी के साथ खा रहे हो या किसी अचार के साथ लगा के खा रहे हो, अब दोनों भी क्या है, सूखे हैं। खाना कौन सा है, सूखा खाना है, तो गले से नीचे उतरेगा क्या, गले से नीचे नहीं उतरेगा। फिर आप क्या करेंगे, ग्लास उठाएंगे और थोड़ा पानी पिएंगे, है ना। मतलब जब जब भी सूखा खाना खाओगे तब तब पानी पीते हुए दिखेंगे। या जैसे फरसाण होता है ना, जैसे पापड़ी होती है ना, अलग अलग सेव होता है, मुरमुरा होता है, ये सारे क्या है, सूखे हैं। अगर ये खाते हैं तो बीच बीच में आपको गले में क्या होता है, सूखा पर महसूस होता है, बीच बीच में पानी पीते हुए दिखते हैं। दूसरा लिख लीजिए, जब भी आप ज्यादा तीखा खाते हो तब पानी पीते हुए दिखते हैं। अब देखिए, हम हमारे घर के अंदर जो तीखा खाते हैं ना, अपने घर के तीखे की सबको आदत होती है, वहां पे पानी पीने की जरूरत नहीं होती। बट जब हम बाहर जाते हैं, तीखे की क्वालिटी चेंज हो जाती है या उसकी क्वांटिटी चेंज होती है, तब आपको ज्यादा तीखा लगता है और हम ग्लास उठा के पानी पीते हुए दिखते हैं। सही है, गलत है? Yes, sir. बराबर है। तो जब जब भी आप तीखा ज्यादा खाओगे तब तब आप पानी पीते हुए दिखोगे। बराबर है? दूसरा और तीसरा जो है, ठीक से चबा के न खाना। ठीक से चबा के नहीं खाते हैं तो सलाइवा सीक्रेट नहीं होता, वो प्रॉपर उसके अंदर मिक्सिंग नहीं होता, तो फिर उसके लिए आपको पानी पीना पड़ता है। अरे ये 3 वजह से हम जाने अनजाने में पानी पीना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए आज से हम क्या करेंगे, जो भी सूखा खाना है, मान लीजिए बाजरे की रोटी है, उस रोटी को तोड़िए, उसमें कुछ सब्जी मिलाइए, उसको गीला कीजिए, गीला करके फिर खाइए। तो उसको गीला करने के लिए जितना पानी, जितना दाल चाहिए ना, उतना ही हम लिया जाता है, उससे ज्यादा हम उसमें ऐड नहीं करते, है ना। तो वो क्या होगा, वो प्रॉपरली जो है वो आप गले से नीचे उतरेगा, आपको एक्स्ट्रा पानी पीने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आ रहा है? जो भी सूखा है उसको गीला करके खाए, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, तीखा उतना खाए बिना पानी के खा सके। तीखा उतना खाए बिना पानी के खा सके, बराबर। और तीसरा, जो भी खाए चबा चबा के खाए। अब तक लोगों को देख के बहुत दांत चबा लिए, बराबर। अब उसको थोड़ा कम करते हैं, है ना, उससे सांस के नंबर क्या होते हैं, बढ़ते हैं, है ना। तो अब क्या करेंगे, खाना चबा चबा के खाएंगे, सारा गुस्सा खाना चबाने पे निकालेंगे। पति ने कुछ Done, बोल sir. दिया, चबा के खाना खाओ। बच्चे ने कुछ बोल दिया, चबा के खाओ। कि सीरियल में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, खाना चबा के खाओ। सही बात है। है ना। तो उस प्रकार से इसको अच्छे से क्या करेंगे, ये 3 चीजें करेंगे, तो ये करने से आपको ऊपर से पानी पीने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपका खाना क्या होगा, अच्छे से डाइजेस्ट होगा। समझ में आ रहा है? तो ये अभी हमने काफी सिंपल वे में बात की। क्या इसको हम मेडिकल वे से बात कर सकते हैं? यस, हम इसको मेडिकल वे से बात कर सकते हैं। हाँ, किसी को लिख लेना तो लिख भी लीजिए। जैसे ही आपकी सूर्य नाड़ी चलती है, एक एक पॉइंट से हम देखेंगे। जैसे ही आपकी सूर्य नाड़ी चलती है, आपका लेफ्ट ब्रेन एक्टिवेट होता है। लेफ्ट ब्रेन का मतलब क्या है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये दोनों में क्या है मालूम है, जैसे लेफ्ट ब्रेन एक्टिवेट होता है ना, तो सारे ऑर्गन का वेग बढ़ता है। मतलब सारे ऑर्गन क्या होता है, एक्टिव पोजीशन में चले जाते हैं, हाइपर होते हैं, बराबर है। और जब राइट ब्रेन चलता है तो सारे क्या हो जाते हैं, रेस्ट पोजीशन में चले जाते हैं। समझ में आ रहा है? आपने स्टमक को भी, है ना, एक स्टमक ऐसे बड़ा देखा होगा और एक स्टमक ऐसे कम छोटा देखा होगा। छोटा होना इसका मतलब क्या है, छोटा होना इसका मतलब वो रेस्ट पोजीशन में है, और स्टमक एक्सपांड हो जाना इसका मतलब वो क्या है, एक्टिव पोजीशन में है। तो जैसे सूर्य नाड़ी शुरू हो जाती है, हमारा लेफ्ट ब्रेन एक्टिवेट होता है और उससे हमारे स्टमक के अंदर एसिड सिक्रेशन शुरू होता है। हमारे स्टमक के अंदर क्या होता है, एसिड सिक्रेशन होता है। कौन सा एसिड सबसे ज्यादा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सबसे ज्यादा है। देखिए, सूर्य नाड़ी शुरू हो गई, एसिड सिक्रेशन अच्छे से हुआ। अब आपने क्या किया, आपने खाना खा लिया,
अब जो हम खाना खाते हैं वो सब क्या होगा, वो एसिड में जाके गिरेगा। तो एसिड में गिरने के बाद वो खाना गलने का प्रोसेस होता है। खाना क्या होता है, खाना गलने का प्रोसेस होता है। अच्छे से खाना गल गया तो फिर वो क्या करता है, डिओडम से नीचे उतर जाता है। तो इंटेस्टाइन जो है, इंटेस्टाइन्स में क्या होता है, उसके अंदर के वहां से जो है ना, पैंक्रियास से कुछ जूसेस आते हैं, लीवर से कुछ सिक्रेट होते हैं, कुछ इंटेस्टाइन में सिक्रेट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, तीनों के अलग अलग तरीके से डाइजेशन होते हैं। फिर उसके अंदर का सारा जो ग्लूकोज है इंटेस्टाइन्स क्या करती है, उसको ले लेती है, और जो बचा कुचा जो अनवांटेड है उसको क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन्स में उसको फेंक फेंक दिया जाता है, और वहां से रेक्टम से दूसरे दिन वो बाहर फेंक दिया जाता है। समझ में आ रहा है? तो ये हमारा क्या है, डाइजेशन प्रोसेस है। और जो ग्लूकोज कहाँ पे आएगा, ग्लूकोज ब्लड में आएगा, और वहां से पूरे बॉडी में वो सप्लाई होगा। ये उसका पूरा प्रोसेस है। बट अब देखिए क्या हो गया, सुई नाड़ी आपकी शुरू है, आपका लेफ्ट ब्रेन एक्टिवेट हो चुका है, एसिड सिक्रेशन अच्छे से हो चुका है, आप खाना खा रहे हो, बट आपने एक गलती कर दी। क्या गलती कर दी, आपने एक पानी ग्लास उठा लिया और उसमें आपने पानी डाल दिया। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर पानी गिर गया, अब क्या होगा, डाइल्यूट हो जाए। एसिड पानी में डाइल्यूट हो गया। अब डाइल्यूट होने की वजह से क्या वो उस खाने को गलाने का काम कर सकता है क्या, वो गलाना जो था, खाने को गलाने का जो काम, वो गलाने का काम स्टॉप हो गया, क्योंकि अभी वो खाने को गला नहीं सकता, क्योंकि उसका जो एसिड था वो सारा डाइल्यूट हो गया। अब बॉडी क्या करेगा, पेट के अंदर अतिरिक्त पानी आ चुका है, अब बॉडी उसको, उस पानी को क्या करता है, यूरिन का रास्ता दिखाता है। बराबर, बॉडी क्या करेगा, वो सारा उसके अंदर का जो पानी है वो पानी यूरिन से निकाल देगा, या तो ब्लैडर में क्या करेगा, वहां पे ट्रांसफर कर देगा। अब जो खाना अच्छे से डाइजेस्ट होना चाहिए था, वो खाना ठीक से डाइजेस्ट हो पाया है क्या, नहीं हुआ है। और जो एसिड आ चुका था, सारा एसिड पानी से क्या हो गया, खराब हो गया। अब वो खाना डाइजेस्ट करने के लिए फिर क्या चाहिए, एसिड चाहिए। बराबर, तो अब बॉडी क्या करती है, फिर एसिड को सिक्रीट करती है। बट अब क्या होता है, खाना कम हो जाता है, एसिड ज्यादा हो जाता है। अब आप क्या बोलोगे, क्या बोलेंगे, एसिडिटी। एसिडिटी। एसिडिटी बोलेंगे। अच्छा मुझे बताइए, मोनिका जी आप ही बताइए, ये एसिडिटी में मीठा मीठा लगता है क्या खट्टा खट्टा लगता है, खट्टा। खट्टा। अच्छा आपके घर के लोगों को, सर सबको ही खट्टा लगता है एसिडिटी में। सबको खट्टा लगता है, किसी को भी हो, क्या कोई ऐसा हम्म। होता है कि जब मुझे एसिडिटी में मीठा मीठा लगता है, आई एम सम डिफरेंट पर्सन, ऐसा कोई है, ऐसा कोई है, कोई भी नहीं है, सबको खट्टा लगता है। अच्छा खट्टा क्यों लग रहा है, तो सर वो एसिड का बिकॉज नेचर। एसिड का लेवल बॉडी में ज्यादा बढ़ गया। बराबर, खाना कम हो गया, एसिड का लेवल बढ़ गया। अब ये एसिडिटी जब आपको होती है तो फिर अब हम क्या करेंगे, गोलियां खाएंगे, कोई इनो ले लेगा, बराबर ना, या तो कोई ठंडा मिल्क ले लेगा, बराबर, या तो फिर जो है वो इनो ही बोलते हैं ना 3 सेकंड में, पर इनो या तो नींबू सोडा वगैरह, जो बहुत सारी चीजें हम इस प्रकार से लेते हैं। ये दवाइयां सारी कौन से काम करती है, ये दवाइयां सारी अल्कलाइन की काम करती है। बराबर, आप जैसे ही गोलियां ले लोगे, दवाई ले लोगे, तो पूरे एसिड को अल्कलाइन में कन्वर्ट कर देती है। जैसे हमारे पास, हम कुछ बर्तन में ऑयल होता है ना, हम खाना बनाते हैं तो बर्तन को ऑयल लगा हुआ होता है, आप क्या करते हैं, उसमें थोड़ा सा जो है ना विम लिक्विड डाल देते हैं और उसको ऐसे ऐसे से कर देते हैं, तो ऑयल वाला चिपचिपापन खत्म हो जाता है, मतलब उसका फॉर्मूला क्या हो गया, फॉर्मूला चेंज हो गया। तो उसी प्रकार से यहाँ पे जो एसिड थी, वो सारी एसिड क्या हो गई, सप्रेस हो गई। बराबर, तो देखिए पहले आप भोजन करके पानी पीते थे, पानी पीने से एसिड लेवल सारा डाइल्यूट हो गया, बॉडी ने एसिड लेवल को बढ़ा दिया। बराबर, आपने फिर गोलियां वगैरह खा के एसिड को क्या किया, डाउन कर दिया। अच्छा गोली वगैरह सब खा ली, अब आधे घंटे में आपको कैसा लगेगा, ओ अब थोड़ा अच्छा लग रहा है, सारा जलन विलन जो था सब खत्म हो गया, अब थोड़ा सा काफी अच्छा फील हो रहा है, अच्छा फील हो रहा है, तो अब क्या करोगे, नहीं थोड़ा सा कुछ दे दो, अब अच्छा लग रहा है ना, तो फिर बैठ के क्या करेंगे, अच्छे से खाएंगे। अब स्टमक के अंदर का जो एसिड लेवल था वो आपने किस में कन्वर्ट कर दिया,
अल्कलाइन में कन्वर्ट कर दिया, और अभी आपने अच्छे से खाना खा लिया। अब खाना खाने के बाद में क्या होगा, वो खाना पेट में पड़ेगा, वहां पे अभी एसिड नहीं है, पूरा स्टमक अल्कलाइन हो चुका है। अब वो खाना वहां पे पड़ेगा, पड़ के वो सड़ेगा, और इसे बोलता है इनडाइजेशन। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं इनडाइजेशन। किसी भी व्यक्ति को सिर्फ एसिडिटी नहीं होती, 1-2 दिन एसिडिटी होती है और 1-2 दिन इंडाइजेशन होता है। इंडाइजेशन में कैसे बोलते हैं, पता नहीं मेरा पेट फुला फुला जैसा लग रहा है, मुझे कुछ खाने की इच्छा नहीं हो रही है ना, और जैसे कि ऐसे लगता है कि पेट भरा भरा जैसा लग रहा है ना, क्यों, वो इंडाइजेशन है। कभी एसिडिटी कभी इंडाइजेशन, कभी एसिडिटी कभी इंडाइजेशन। अब डॉक्टर साहब के पास जाके जो है ना, बार बार एक ही रोना शुरू कर देना है, डॉक्टर साहब क्या करो, बहुत एसिडिटी होती है, बहुत एसिडिटी, बहुत एसिडिटी होती है। डॉक्टर साहब क्या करेंगे, अल्कलाइन लो, अल्कलाइन लो, अल्कलाइन लो, 1 गोली 2 गोली, सुबह शाम गोली, बराबर। और आप जाके बोलो पता नहीं मेरा ना कोई भी खाना हजम ही नहीं होता, हजम ही नहीं होता, हजम ही नहीं होता। डॉक्टर साहब क्या बोलेंगे, एक काम करो, मैं आपको एक बोतल दे देता हूँ, 2 ढक्कन खाना खाने के पहले, 2 ढक्कन खाना खाने के बाद। सुना है नहीं सुना है, डायरेक्ट क्या करते हैं, एंजाइम दिए जाते हैं। अगर कोई इंडाइजेशन वाला ज्यादा होगा ना, उसको डायरेक्ट एंजाइम दिए जाते हैं, मतलब जो एसिड सिक्रेशन जो काम करता है, वही काम ये एंजाइम करते हैं। इनको बोलते हैं 2 ढक्कन पहले। समझ में आ रहा है। और इससे क्या होता है, ये कभी एसिडिटी कभी इंडाइजेशन, इससे आपका पीएच लेवल जो है, पावर ऑफ हाइड्रोजन 7.1 जो हमारा स्टमक का पीएच है, वो आगे पीछे होना शुरू हो जाता है। इधर बढ़ गया एसिडिटी बढ़ेगी, इधर बढ़ गया अल्कलाइन बढ़ेगा। तो कभी एसिडिटी कभी इंडाइजेशन, कभी एसिडिटी कभी इंडाइजेशन। और इसमें फिर आप एक बार अटक गए तो फिर 10 साल 15 साल 13 साल 14 साल, बस साल ही गिनती करते बैठना है, बाकी कुछ काम नहीं है। अजय आप में कोई है, कितने सालों से गिनती कर रहे हैं, सुनील जी कुछ है, एसिडिटी इंडाइजेशन कुछ तकलीफ है? हाँ मुझे है, हाँ कितने मेरा सालों से चल रहा है? हाँ सर, एसिडिटी है। ऑपरेशन हो गया है ना, किसका ऑपरेशन हुआ? कोलेस्ट्रॉल अल्सर का, 3 अल्सर का ऑपरेशन ऑपरेशन, पुणे हॉस्पिटल में। जी बराबर। ओके, तो कितने साल से जो आप ये सारी चीजें कर रहे हैं? बहुत दिन से। बहुत सालों से चल रहा है, बराबर, समझ में आ रहा है। ओके, अल्सर के बारे में कल बात करते हैं, अल्सर क्यों होता है ना, उसके भी और डीप में जाके उस प्रकार से वो भी हम बात करेंगे। समझ में आ रहा है। तो ये जो है, कभी एसिडिटी कभी इस प्रकार से, ये सारी चीजों में हम उलझ जाते हैं। बट स्वर विज्ञान क्या बोलता है, देखिए स्वर विज्ञान बोलता है कि ये आपकी एसिडिटी जो है ना, 5 दिन में खत्म। कितने दिन में? 5 दिन में। 5 दिन में खत्म। नो जलन, नो खट्टापन, बराबर, और जो चाहे वो खाओ। भोजन में भी कोई परहेज नहीं है, मुझे एसिडिटी, मैं ये नहीं खा सकता, मैं वो नहीं खा सकता, बराबर। आप स्पेशल आदमी नहीं है, बराबर, आपको गलत ट्रीट किया जा रहा है। बराबर, ओके। और इसमें क्या लिखा है मालूम है, सूर्यका की किताब में, अगर आप जहर भी खाओगे तो हजम करने की ताकत आपके जठराग्नि में है। और मुझे अगर देखेंगे ना, बराबर, सुनील जी आपको जैसे तकलीफ है, मुझे सेम तकलीफ 12 साल से था, 12 साल 13 14 15 16 17 18, 5-6 साल जो बहुत सारा सीवियर तकलीफ, हमेशा पेट दर्द, गैसेस हो जाना, या तो हाई एसिडिटी हो जाना, कभी वोमिटिंग हो जाना, और कुछ ना कुछ ना कुछ तो था ही। फिर किसी ने बोला आप पानी पियो, नींबू पानी पियो, चबा के खाओ, ये करो वो करो वो करो। अब सुनील जी मुझे बताइए, आप ही बताइए, 2 आदमी है, बराबर, एक अनपढ़ गवार है, एक आदमी कौन है, अनपढ़ गवार। अनपढ़ गवार है, और एक आदमी जो है ना एमडी लेवल का डॉक्टर है। ओके, 2 आदमी हो गए। हाँ। ओके, तीसरा आदमी जो है ना बहुत बड़ा संत लेवल का आदमी है, आध्यात्मिक, हायर आध्यात्मिक वाला आदमी है, बराबर। अब तीनों ने आपको नुक्सा दे दिया, साधु संत ने भी एक नुक्सा दे दिया, एमडी लेवल के डॉक्टर ने भी एक नुक्सा दे दिया, और एक अनपढ़ गवार ने भी नुक्सा दे दिया। अब आपको
जिसका नुकसान लगेगा उसी को आप भगवान मानोगे, या डॉक्टर और जो है साधु संत है उनको भगवान मानोगे? जिसका नुकसान काम करेगा मेरे ऊपर उसको भगवान मानेंगे। बराबर है। बराबर। इसका मतलब हम क्या बोलते हैं, रिजल्ट दिखाओ आपको, हम भगवान ने आपको पैर भी पकड़ेंगे। बराबर है। इसलिए मराठी में कहावत है, बाप दाखव नहीं तो श्राद्ध कर। या तो पिताजी को दिखाओ या तो पिंडदान करो पिताजी के नाम से, दो में एक बराबर। ही काम करना है। बराबर है। इसी बराबर। प्रकार से यहाँ पे भी वही है। हम बस। जो है, हमें क्या चाहिए, रिजल्ट चाहिए। आपका ज्ञान आपके पास रखो, हमें ज्ञान की जरूरत नहीं है। हमें क्या चाहिए, रिजल्ट चाहिए। अब इतने दिन से एसिडिटी की तकलीफ हुई थी, एक अल्सर हुआ, ऑपरेशन हुआ, नो प्रॉब्लम। इसके आगे मुझे बिल्कुल ऑपरेशन नहीं चाहिए, मुझे बराबर। जलन नहीं चाहिए, मुझे खट्टापन नहीं चाहिए। राइट और रॉन्ग? बराबर। राइट। कितने दिन में मिलेगा रिजल्ट? 5 दिन में। हम बोलते हैं सर 5 दिन बहुत ऐसे एकदम ऐसे ना, ऐसे लगता है कि चुल्लू पर पानी में डूब मरू क्या, ऐसे लगता है। 5 दिन थोड़ा ज्यादा बढ़ाओ। हाँ, इतना सिंपल ज्ञान मुझे अब तक कैसे पता नहीं चला। आप तो मुझे एकदम बेवकूफ बना रहे हो, है ना? राइट और रॉन्ग? थोड़ा 5 दिन और ज्यादा बढ़ा दो, 10 दिन बोलो, थोड़ा सुकून मिलेगा। ठीक है, 15 दिन ले लो। बराबर। ये 15 दिन में एसिडिटी फिनिश। सही है गलत है? सही है। इसमें हम क्या खाना खा रहे हैं ये मैटर करता है, या डाइजेशन मैटर करता है? क्या खाना खा रहे हैं? क्या खाना खा रहे मैटर नहीं करता। डाइजेशन। मुझे बताइए मोनिका जी, अग्नि किसको जला नहीं सकता, ये बताइए। अग्नि सर किसको जला जल नहीं सकता? पानी को। जल क्यों? पानी 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 स्टीम होके उड़ नहीं जाता? पानी स्टीम होता है नहीं होता है? होता है। कब होता है? स्टोन। पत्थर का भी पानी बन जाता है, जब अग्नि उसको हिट करोगे ना, उसका भी पानी बन जाता है, लोहा पानी बन जाता है। बराबर है। तो हम तो रोटी चावल सब्जी की बात कर रहे हैं, रोटी चावल सब्जी की तो बात कर रहे हैं। अब सुनील जी मुझे एक बात बताइए, ये जो सांप जो है ना किसी भक्ष्य को निगलता है ना, उसको किसी को ले जाता है क्या किसी के पास, इसको छोटे 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 टुकड़े करो, छोटे छोटे पीस में मैं इसको चबा चबा के खाता हूं तब मेरा जाके डाइजेस्ट होगा? नहीं। ये सांप मगरमच्छ ये सारे क्या करते हैं, ऐसे पकड़ते हैं, ठुकुक 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 करके अंदर ढकेल देते हैं, हड्डियों के साथ पूरा खा लिया अंदर। अब ये हड्डियां बिड्डियां सब क्या हो जाते हैं, पूरा पानी गल के सब गल जाता है। दिस इज द पावर ऑफ हाइड्रोजन। ये जो है ना HCl हम जो बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो बोलते हैं, ये इसकी ताकत है। बट हम लोगों ने गलती क्या कर दी, पानी डाल के HCl को ही खत्म कर दिया। अब HCl ही आपके बॉडी में ठीक से काम नहीं कर रहा है तो आपका खाना कैसे हजम होगा? नहीं थोड़ा खिचड़ी खा लेता हूं, नहीं थोड़ा सा हल्का फुल्का खाना दे दो मुझे, हल्का फुल्का। बराबर। और हल्के फुल्के खा के दिन ब दिन हल्के फुल्के होते जा रहे हैं। राइट और रॉन्ग? राइट। सही है गलत है? सही है। बस। तो आने वाले दिनों में इतना सिंपल सा चेंज कर देंगे, बराबर है, और आप ही बोलेंगे कि सर सब कुछ खत्म। एक मेरे पास कोल्हापुर का एक जवान लड़का आया था, 30-32 साल का था। हाइपर एसिडिटी विसिडिटी सब प्रॉब्लम शुरू हो गए। डॉक्टर के पास गए और उनके फिर वो सारी गोलियां ये वो सब शुरू हो गई। और जैसे जैसे एसिड लेवल बढ़ता है ना, तो बढ़ने के बाद में वोमिटिंग हो जाता है, कभी इंटेस्टाइन्स में आगे पास हो जाता है, तो सब जगह जलन होना शुरू हो जाता है, बर्निंग सेंसेशन सब जगह होना शुरू हो जाता है। तो एक स्टेज इस पर आ गए कि पानी पीते हैं तो उससे भी जलन होना शुरू हो गया, क्योंकि एसिड जलाता है ना। अगर एसिड लेवल अगर हाइयर लेवल पे बढ़ गया तो वो सबको जला देता है। बट ये कौन सा एसिड होता है मालूम है? ये खाना सड़ने के बाद का जो एसिड होता है ना, वो वाला होता है, जो सब खराब कर देता है। तो उस प्रकार से सब चीजें हो गई, गोलियां हॉस्पिटल सब चालू है। उनके बहन ने बोला कि एक काम करो, हमारे पास एक सर है, वो कुछ नहीं सिखाते, सिर्फ डिसिप्लिन सिखाते हैं। डिसिप्लिन का मतलब क्या है, अनुशासन का मतलब क्या है, क्या करे और क्या न करे।
बराबर है, कोई दवाई जरूरत नहीं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, इतना वो सिखाते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो देख लो। तो बोले इतने बड़े बड़े डॉक्टर के पास जा रहे, रिजल्ट नहीं मिल रहा है, वो सर आपके क्या करेंगे? बोले एक बार आके तो देख लो। और वो पहला सेशन सबको फ्री भी देता है, आ जाओ। तो फिर वो डेमो और वो पहला सेशन अटेंड कर लिए। अटेंड करने के बाद उनको पता चला, उनको एक लगा कि नहीं, बात में तो दम तो दिख रहा है ना? ये जो बोल रहे हैं ना, ये यहाँ पे तो जो है ना कुछ क्लिक हो रहा है। थोड़ा इसको प्रैक्टिस करके देखने में क्या जाता है। और उस प्रकार से उन्होंने धीरे 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 सब करना शुरू कर दिया। आप यकीन नहीं करेंगे सुनील जी, 8 दिन में बेल खाना शुरू कर दिए, हजम होना शुरू हो गया। पर और ऐसे करके फिर वो तो पक्के नॉनवेज वाले थे, और धीरे 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 सब खाना शुरू हो गया, सबको डाइजेस्ट होना शुरू हो गया। जॉब छोड़ के बैठे थे, फिर जॉब के लिए भी चले गए। अरे वाह। बराबर। सिर्फ 2 बातें हमें करनी है, कौन सी? भोजन कौन से नाड़ी में? सूर्य नाड़ी में सूर्य नाड़ी में। और भोजन करते समय पानी नहीं पीना। न पिए। बस 2 रूल को अगर आप फॉलो करेंगे, आने वाले 5 से 10 दिनों में आपका एसिडिटी फिनिश। मैं इतने दावे के साथ कैसे बोल रहा हूं? मैं आपके सामने बैठा हूं। दो कब 1999 में मैंने ये स्वर विज्ञान का स्टडी शुरू किया। 1999 में शुरू किया। और उसमें तो बोला जहर खा के भी हजम कर सकते हैं। फिर ये सही गलत है देखने के लिए मैं 4.5 साल सिर्फ क्या करना है, नाड़ी देखना है, भोजन करना है, नाड़ी देखना है, भोजन करना है, पानी नहीं पीना है, बस इतना ही। दोपहर में, रात में, सुबह, शाम, रात को 2-2 बजे उठ के भी मैंने खाना खाया। सब करके 4.5 साल चेक किया। चेक करने के बाद क्या पता चला, अरे मैं तो अब सब कुछ हजम कर रहा हूं। बरे कोई भी तकलीफ नहीं है। बराबर। उसके बाद में फिर मैंने बोला कि चलो आ जाओ, कोई भी आओ, आपकी एसिडिटी खत्म। बराबर। और पिछले 12 सालों से, 15 सालों से कितने लोगों की तो एसिडिटी क्या हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो सर फिर पानी तब पिए फिर जब चंद्र नाड़ी चल रही हो, या चेंज करके, या कुछ गैप के बाद पिए? यस, आता हूं। अभी ये क्लियर हो गया? हाँ। जी सर। जठराग्नि क्या है वो भी हमें समझ में आ गया। मेडिकल वे से भी हमको क्या, हमने उसको समझ लिया। एसिडिटी क्यों हो रही है वो भी हमें पता चला। इनडाइजेशन क्यों हो रहा है वो भी हमें पता चला। बराबर। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, पानी के ऊपर। अब हमने भोजन तो कर लिया। भोजन खत्म होने के बाद में 2 सिप पानी पिएंगे गला साफ करने के लिए। और उसके बाद में जब चंद्र नाड़ी शुरू होगी तब हम पानी पिएंगे। अगर मान लीजिए भोजन करने के बाद तुरंत अभी चंद्र नाड़ी शुरू होती है, फिर भी हम 40 मिनट उसको रुकेंगे। क्यों रुकना है? क्योंकि एसिड में हमने खाना डाल दिया है, वो एसिड को गलाने के लिए 40 मिनट की जरूरत है। समझ में आ रहा है? इसलिए 40 मिनट के बाद में जब चंद्र नाड़ी शुरू होगी तब हम पानी पीना क्या करेंगे, शुरू करेंगे। बट इसमें और एक बात तो रह चुकी है। अब फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अनुज जी बोलते हैं सर मैं तो खाना खाते समय बिल्कुल पानी नहीं पीती। हाँ, मैं छाछ पीती हूँ। अगर आप गुजराती फैमिलीज में देखेंगे, भोजन करते करते समय 1 गिलास, 1.5 गिलास, 2-2 गिलास छाछ पीते हुए दिखते हैं। अब आप ही बताइए सही है या गलत है, अनु जी? गलत है सर, लिक्विड ही है हाँ, ना। गलत। गलत क्यों है? बिकॉज इट्स अ लिक्विड सर, जो ठंड कर यस, देगा अंडे को। ये ग्लास के अंदर इतना सा क्रीम पार्ट है, बाकी का सारा बाकी का पानी है। लिक्विड लिक्विड है। बराबर है? अब ये Yes. भी लिख लीजिए, भोजन में हम छाछ या दही का इस्तेमाल करते हैं। इसमें आगे जाके हम इस पे एक सेशन हम ले लेंगे। बॉडी के अंदर 2 तरीके के बैक्टीरिया होते हैं, एक गुड बैक्टीरिया, एक बैड बैक्टीरिया। बराबर। तो ये जो कर्ड होता है, दही या छाछ जो होता है, इसमें गुड बैक्टीरिया होते हैं। बराबर। ये गुड बैक्टीरिया क्या करते हैं, हमें डाइजेशन के लिए सपोर्ट करते हैं। इसलिए भोजन में हम थोड़ा सा दही लेते हैं या थोड़ा सा हम छाछ लेते हैं। बट वो कितना होता था, वो इतनी छोटी सी कटोरी है, छोटी वाली। आपने राजस्थान का थाली अगर आपने देखा होगा, एक छोटी कटोरी दही की रख दी जाती है। तो वैसे उस प्रकार से एक आधा कप अगर आप छाछ लेते हैं, वो भी किसके साथ है, वो भी चावल के साथ है। बराबर। ड्राई फूड वो के भी साथ, किसके ड्राई साथ? फूड के साथ। नहीं, चावल के साथ है। अच्छा। छाछ आप लेते हैं, छाछ या जो है दही लेते हैं, वो चावल के साथ 1-2 कोर हमें उस प्रकार से लेने हैं। हाँ, उसका डिटेल में हम बाद में उस पर बात करेंगे कि कैसे बैक्टीरिया काम करते हैं, क्या करते हैं, उस पर हम बात करेंगे। ओके, समझ में आ रहा है? तो ये कटोरी से कटोरे पे आ गए, कटोरे से ग्लास पे आ गए। 1 गिलास की जगह 2 गिलास नहीं, घर का छाछ, घर की गाय, घर की मुर्गी, सब लोगों ने घर का बोल के जो है सब कुछ उल्टा पुल्टा करना शुरू कर दिया।
सही गलत है? हम्म, तो आज से छाछ भी हम खाना खाते समय नहीं लेंगे। लेना है तो आधा कप आप छाछ ले सकते हैं, वो भी चावल के साथ। बराबर। जैसे 40 मिनट के बाद में हम क्या करेंगे, पानी पिएंगे। ये हो गया क्लियर? अब हम बात करते हैं पानी के ऊपर। अब मुझे बताइए, एज पर मेडिकल साइंस एक दिन में हमें कितना पानी पीना चाहिए? 2 लीटर। 2 लीटर, तीन ठीक है। साढ़े तीन लीटर 3-3.5 लीटर। ओके, और 5 बताइए। 5 लीटर। 5 लीटर पानी, 5 लीटर पानी पीना चाहिए। ओके, हाँ। और सर बाकी के आजकल लोग? तो 6 लीटर बोलते हैं सर, मतलब नेट पे वगैरह पर। ठीक है, 6 लीटर। जितनी प्यास है उतना। जितनी प्यास है उतना। हाँ, ठीक है। ओके, ये हो गया आपका कैलकुलेशन। अब लिख लीजिए, एज पर मेडिकल साइंस हमें कितना पानी पीना है? पूरे दिन भर में हमें 5 लीटर पानी पीना है। पूरे दिन भर में 5 लीटर पानी पीना है। बट इसका कैलकुलेशन कैसे है, उसको पहले समझ लेते हैं। अब देखिए, आपने 1 कप चाय पी ली, मतलब उसमें से 1 कप पानी भी आ गया। आपने एक जूस ले लिया, आपने चावल के साथ 1 कटोरी दाल आपने ले ली। हाँ, इसका मतलब लिख लीजिए, खान पान में 1.5 लीटर पानी हमें अनायास मिलता है। सुबह से शाम तक आप जो खान पान करते हो, उसमें से 1.5 लीटर पानी हमें अनायास मिल जाता है। चाय है, कॉफी है, दूध है, छाछ है, दाल का पानी है ना? इसमें से हमें क्या होता है, 1.5 लीटर पानी हमें अनायास मिलता है। तो एक्स्ट्रा पानी कितना हो गया? एक्स्ट्रा है 3.5 लीटर। तो एज पर मेडिकल साइंस हमें कितना पानी पीना है? हमें 3.5 लीटर पानी हमें पीना है। और उसी को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के हम बोलते हैं कि 3 लीटर पानी दिन भर में पीना चाहिए। या तो दूसरा इस प्रकार से बोला जाता है कि आपका वेट कितना है, डिवाइड बाय 20। डिवाइड बाय 20। अगर मानिए मेरा जो है कि 70 kg मेरा वेट है, तो मुझे कितना पानी पीना है? 3.5 लीटर मुझे पानी पीना है। ओके। हाँ, 80 है तो फिर 4 इस प्रकार से होता है। बट उतना हमें उसकी जरूरत नहीं पड़ती। 3.5 लीटर हमारे लिए क्या है, उतना इनफ है। बराबर। अच्छा, अब इसमें से एक बात हम देखते हैं। मनजिंदर कौर जी, आप थोड़ा सा माइक ऑन कीजिए, मैं ऑन करता हूँ। हाँ, आवाज आ रही मेरी? हाँ जी। जी। अब यस सर। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। देखिए, अभी हमारे यहाँ पे जो है ना, जैसे आस्था जी जो है वो क्या कर रहे हैं, पानी चंदनाड़ी में पी रहे हैं। ओके। ठीक पानी बैठ के पी रहे हैं। दिन भर में ठीक 3.5 लीटर पानी पी रहे हैं। खान पान में से ठीक 1.5 लीटर पानी उनको आ रहा है। ऐसे दिन ठीक भर में वो 5 लीटर पानी पी रहे हैं। उनका पानी पीना ठीक। सही है या गलत है? सही है। सही है। बाकी के लोग आपको क्या लगता है, थोड़ा चार्ट में डाल दीजिए टाइप करके। हाँ, फिर एक बार रिपीट करता हूँ कि आस्था जी जो है चंदन नाड़ी में पानी पी रहे हैं, पानी बैठ के पी रहे हैं। पर दिन भर में 3.5 लीटर पानी पी रहे हैं। सुबह में, दोपहर में, 4 बजे, 5 बजे, शाम को, रात को, ऐसे 3.5 लीटर पानी पी रहे हैं। पर और खान पान में से 1.5 लीटर पानी आ रहा है। उनका पानी पीना सही है, गलत है? आज पर स्वर योगा वो चंदन नाड़ी में ही पानी पीते हैं। बाकी के लोगों को क्या लग रहा है, सही है, गलत है? या तो माइक ऑन करके भी बोल सकता है। जैसे अभी इन्होंने कौर जी ने बोला कि सही है। आपको क्या लगता है? सर द वे यू ड्रिंक, लाइक जिस तरह से आप पी रहे हो वो भी मैटर करता है सर। हाँ, बैठ के ही पी रहे हैं। नहीं, बैठ के मतलब आप एकदम में पी रहे हो या फिर धीरे धीरे पी रहे हाँ, हो, वो भी मैटर है। बराबर। अब तरीका देखिए, ऊपर ऊपर से देखने के बाद क्या लग रहा है, और सब सही कैलकुलेशन तो लग रहा सही है। है। सही है ना? लग रहा है साढ़े सर। तीन लीटर पानी पी रहे हैं, नाड़ी दे के पानी पी रहे हैं, खान पान में इतना आ रहा है, एज पर मेडिकल साइंस 5 लीटर पानी हो रहा है, एकदम परफेक्ट। चलो, क्या करो, ठप्पा लगाओ, यस करेक्ट। बट स्वर और विज्ञान क्या तरीका बोलता है? यस, स्वर तरीका विज्ञान गलत। बोलता है इट्स 100% रॉन्ग। रॉन्ग। स्वर विज्ञान क्या बोलता है? ये पूरा 100% जो है, 100% रॉन्ग है। ओके। तो फिर सही क्या है? तो आप पानी पी रहे हैं, बट एक समय में आप कितना पानी पी रहे हैं, ये मैटर करता है। आवाज आ रही मेरी ठीक से?
हाँ जी, हाँ ओके। जी। हाँ, तो अब देखिए जनरली लोग क्या करते हैं, जनरली एक समय में लोग एक एक गिलास पानी पीते हुए देखते हैं। अब इसमें मैंने एक काम किया। मैंने क्या किया, मैंने जो है 1 लीटर की मैंने बोतल ले ली। मैंने क्या किया, 1 लीटर की बोतल ले ली। आप चाहे तो आप भी इसको कर सकते हैं, और एक बार बैठ के पूरा 1 लीटर पानी क्या करो, आप पी लो। आवाज आ रही है मेरी ठीक से? हाँ, आ रही है। Yes, sir. थोड़ा रुक रहा है क्या वीडियो? नहीं है, बिल्कुल नहीं तो क्लियर है। ठीक है। ठीक है ना? हो गया। हाँ हाँ, देखिए 1 लीटर का पानी का बोतल आपने ले लिया और बैठ के पूरा पानी आपने पी लिया। अब क्या होगा, पूरा पानी पेट के अंदर जाएगा। अच्छा, पेट के अंदर, हमारे पेट में कैमल के जैसा कोई थैला है क्या? अरे पानी आ गया, भर कर रख दो, ऐसे कुछ है क्या? ऐसे कुछ नहीं है। तो जो पानी हम पीते हैं, वो बॉडी एक्सेस पानी पीने के बाद में 40 मिनट के बाद में शरीर उसको क्या करता है, बाहर का रास्ता दिखा देता है। और जोर से फिर हमें क्या होता है, जोर से यूरिन आता है, और 70% पानी शरीर से बाहर निकल के चला जाता है। समझ में आ रहा है? अरे, अब देखिए, मैं बोलते समय क्या बोल रहा हूं, मैंने अभी 1 लीटर मैंने पानी पी लिया, बट बॉडी क्या बोल रहा है, आपने भले 1 लीटर पानी पिया होगा, हम कितना पकड़ पाए, ओनली 30% पकड़ पाए। समझ में आ रहा है? आपने पानी पिया 1 लीटर, बट हम पकड़ पाए 30%। मतलब बॉडी को कितना पानी मिला, सिर्फ 300 मिलीलीटर इतना ही पानी मिला, बाकी का सारा पानी क्या हो गया, यूरिन से बाहर निकल के चला गया। बराबर? अब आस्था जी क्या बोल रहे हैं कि सर मैं रोज 3 लीटर पानी पीती हूँ। अच्छा, कैसे पानी पीते हो? एक समय में एक एक गिलास पीती हूँ, कभी प्यास ज्यादा लगी तो 1.5-2 गिलास भी पी लेती हूँ। तो ज्यादा पानी पीते हैं तो आपका बॉडी उस पानी को पकड़ नहीं पाता, और वो यूरिन से क्या होता है, निकल के चला जाता है। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने दूसरा एक्सपेरिमेंट मैंने किया। फिर मैंने 1 लीटर की पानी की बोतल ले ली, और एक समय में क्या करना है देखिए। एक बार मुंह भर के आप पानी ले लेते हो तो 3 सिप में पानी पिया जाता है। बराबर है? तो इतना पानी एक बार क्या करना है, ले लेना है। इतना मैंने पानी पी लिया, फिर मैंने क्या किया, 5 मिनट का गैप दे दिया। अब क्या होगा, ये पानी जो है पेट में जाएगा। पेट में इतना सा पानी आने की वजह, पेट क्या करता है, पूरे पानी को सोख लेता है। अब सारा पानी क्या होगा, सोख लिया, वो पानी गया इंटेस्टाइन्स में, इंटेस्टाइन से वो गया ब्लड के अंदर। बराबर? अब ब्लड के अंदर जाने से वो ब्लड में क्या करेगा, घूमता रहेगा। और मैंने थोड़ा थोड़ा करके 1 लीटर पानी खत्म करने के लिए मैंने 1 घंटा लगा दिया। 1 घंटे में कितना पानी पिया मैंने, थोड़ा 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 करके मैंने 1 लीटर मैंने पानी पी लिया। पर अब सुनील जी, मेरा क्वेश्चन ये है, 1 घंटे के बाद मैं यूरिन के लिए जाऊंगा या नहीं जाऊंगा? नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे। तो ये पानी गया कहाँ पे? बॉडी ब्लड के पार्ट्स ने absorb कर लिया। ब्लड सर्कुलेशन पूरे शरीर ने क्या किया, पूरे शरीर ने सारा पानी जो है खींच लिया। एब्सॉर्ब कर। समझ में आ रहा है? हाँ। बात समझ में आ रही है? है। ओके। तो प्यास बुझाना अलग है, और बॉडी का वाटर लेवल मेंटेन करना अलग है। बराबर? अगर हम थोड़ा 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 पानी पीते हैं, उस प्रकार से पानी पिएंगे, तो डे बाय बॉडी का वाटर लेवल क्या होगा, बढ़ेगा। और कितने दिन लगते हैं? 3 दिन लगते हैं बॉडी का वाटर लेवल बढ़ने के लिए। 3 दिन में बॉडी का वाटर लेवल क्या होगा, बॉडी का वाटर लेवल अच्छे से बढ़ जाएगा। अब मुझे बताइए, बॉडी का वाटर लेवल अच्छे से बढ़ेगा तो मुंह में खट्टापन, सलाइवा में खट्टापन महसूस होगा क्या? नहीं होगा। बराबर? आपका ब्लड के अंदर की गंदगी ब्लड में रहेगी क्या? नहीं रहेगा। बराबर? इवन अगर हम देखेंगे, जो हम पेट साफ नहीं होता बोलते हैं, कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं। कॉन्स्टिपेशन का मतलब क्या है? बद्धकोष्ठता बोलते हैं, है ना? तो बद्धकोष्ठता का मतलब क्या है, जब बॉडी का वाटर लेवल आपका कम हो जाता है, क्योंकि एक साथ हम ज्यादा पानी पीते हैं ना, तो क्वांटिटी में तो आपको लगता है मैं पानी बहुत पी रही हूँ, बट होता क्या है, पानी पीते जाते हैं, यूरिन के लिए जाते जाते हैं, तो उससे बॉडी का वाटर लेवल डाउन होता है। फिर बॉडी क्या करती है, स्किन का पानी खींच लेगी,
जैसे हमने डेमो में बात हुई थी, स्किन के अंदर का पानी खींच लेगी, सलावा के अंदर का पानी खींच लेगा, ब्लड के अंदर का पानी खींच लेगा, और लास्ट में हम जो खाना खाते हैं उससे जो मल बनता है उस गंदगी के अंदर का भी पानी खींच लेगा, और उससे कॉन्स्टिपेशन होगा, बराबर है, और उससे क्रैकेक हो जाएंगे, उससे बहुत सारे पाइल्स वगैरह सारे प्रॉब्लम हो जाएंगे। बट अभी सिंपल सा क्वेश्चन अगर देखेंगे, आस्था जी आप ही बताइए कि अगर बॉडी का वाटर लेवल अगर अच्छे से है तो कॉन्स्टिपेशन होना पॉसिबल है क्या? सर आइडियली तो नहीं होना चाहिए, बराबर है। पर सर अभी अगर हो रहा है, एक क्वेश्चन है। आप तो जी कह रहे पूछिए। हैं हम हर चीज को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, लेकिन उसमें वेदर टेम्परेचर उसका भी तो मैटर करता है ना। अगर जैसे ठंड है, ठंड का मौसम है, उसमें से थोड़ा सा भी पानी आप, आधा ग्लास पानी भी अगर आप एक टाइम पे रुक रुक के भी पीते हो, स्टिल आप मतलब 10-15 मिनट के बाद वो बॉडी एक्सक्रीट करती ही करती है, क्योंकि मे बी वो टेम्परेचर का भी तो वो इफेक्ट आता ही आता है। बराबर आता है, लेकिन देखिए ठंडी के दिनों में क्या होता है, नेचर बाहर से आपको स्किन को भी पानी मिलता है, ठंडेपन जो होता है ना, ठंडेपन से बॉडी को पानी मिलता है। तो वहां पे अगर मानिए हम 3.5 लीटर पी रहे हैं, बट वहां पे भी हमें 2 से 2.5 लीटर पानी पीना ही है। मतलब थोड़ा सा वॉशरूम के लिए आपको ज्यादा जाना पड़े, बट वहां पे आपको पानी पीना ही है, थोड़ा 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 करके। बट वही तो है ना सर, सर्दी में पानी कम पिया जाता है। हाँ, पानी कम पिया जाता है, इसलिए सर्दी में भी लोगों को कॉन्स्टिपेशन होता नहीं होता है ना? ओके, निकाल दो था। समझ में आ रहा है? ओके, तो ये वाटर लेवल ठीक से मेंटेन अगर हम करेंगे, बराबर है, तो अपने आप सारे पेट की सारी समस्याएं खत्म हो जाती है। बराबर? अब बहुत सारे लोग जो बोलते हैं कि नहीं आप तीखा ज्यादा खाते हो इसलिए आपको कॉन्स्टिपेशन है, आप मसाले ज्यादा खाते हो इसलिए आपको कॉन्स्टिपेशन है, आप तली हुई चीजें खाते हो इसलिए कॉन्स्टिपेशन है। ये सारी बातें सही है या हमारा पानी पीना ही गलत है? हमारा पानी पीना गलत है। हमारा पानी पीना गलत है। समझ में आ रहा है? और इसलिए देखिए ऋषि मुनि जो कमंडलू लेके बैठते थे, नदी के पास तो रहते थे, मटका होता था, सब कुछ होता था, फिर भी कमंडलू क्यों? जब चंद्रनाड़ी आपकी शुरू होती है, थोड़ा 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 करके पानी पीना है। समझ में आ रहा है? तो थोड़ा थोड़ा करके पानी पीते हैं, तो इससे धीरे 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 हमारा बॉडी का वाटर लेवल क्या होगा, वाटर लेवल बढ़ेगा। एक साथ में ज्यादा पानी पीते हैं, वो सारा पानी क्या होता है, पानी बह के निकल के जाता है, और उससे हमें कुछ भी फायदा नहीं होता। और पुराना नया पानी जब तक मिलेगा नहीं, बॉडी तब तक पुराना पानी छोड़ेगी नहीं, और पूरे बॉडी में धीरे धीरे करके गंदगी जमा होनी शुरू हो जाती है। 80% बीमारियां पानी पीने से ठीक होती है। 80% डिसीजेस। अब मुझे बताइए, हेयर फॉल ठंडी की बीमारी है क्या, गर्मी की बीमारी है? गर्मी की है। और पानी अच्छे से पियेंगे तो बॉडी में गर्मी रहेगी क्या? नहीं रहेगी। आंखों में ड्राइनेस आना, ठंडी की बीमारी है, गर्मी की बीमारी है? गर्मी की है। वाटर लेवल अच्छे से मेंटेन करेंगे तो आंखों में ड्राइनेस नहीं आएगा, है ना? मुंह अंदर से खींच जाना, ये भी जो है, मुंह के अंदर जो है अल्सर हो जाना, एसिडिटी है, जैसे कॉन्स्टिपेशन है, बराबर है? या पैरों में जो छाले हो जाने हैं, तो ये 80% बीमारियां ये सारी किससे है, ये सारी जो है पानी पीने से ठीक हो जाती है। बस हमें पानी पीना ठीक से मालूम नहीं है। बराबर है? अब ये ग्लास देखिए, ये ग्लास क्या पीने का साधन है? मैं चाहे तो आपके लिए मंगवा लेता हूँ, 1 मिनट रुकिए। जी, ये ग्लास क्या पीने का साधन है? यशवंत जी, ग्लास कौन लेके आ गए? ग्लास का आविष्कार लिकर किसने लिकर किया? हाँ, लिकर पीने का साधन है, लिकर। लिकर पीने का साधन है, बराबर है? मतलब ग्लास क्या है, ग्लास अंग्रेज लोग लेके आ गए, और ग्लास जो है ये शराब पीने का साधन है, बराबर है? और शराब पीने वाले देखो कैसे पीते हैं,
एक गिलास शराब खत्म करने के लिए 1 घंटा लगाते हैं। थोड़ा सा पियेंगे, चखना खाएंगे, थोड़ा पियेंगे, चखना खाएंगे, बराबर है ना। तो शराब पीने वालों को शराब कैसे पिया मालूम, पीना है मालूम नहीं है। पानी पीने वालों को पानी कैसे पीना मालूम नहीं। राइट और रॉन्ग? यशवंत जी, मैं ऐसे ही बोल रहा था, एक बीच में आदमी खड़ा हो गया, बोले सर मुझे पता चला। बोले क्या पता चला? सर शराब ऐसे घूट घूट करके नहीं पीनी चाहिए, फिर क्या करना, नहीं इसे घटक लेना है। बोले उससे क्या होगा? सर देखो ना, 70% ड्रेन आउट, सिर्फ 30% ही बॉडी को लगेगा। पीने का भी मजा आ गया, हेल्थ भी खराब नहीं होगा। थोड़ा थोड़ा करके पीते हैं तो हेल्थ भी खराब हो जाएगा। बोले ठीक है, किसी को बोलो मत। समझ में आ रहा है? इंडिया का मेन जो है ये है, इसे आप क्या बोलते हैं? प्याली बोलते हैं ना। ये क्या है? ये प्याली है। हाँ, महाराष्ट्र का अगर आप देखेंगे तो लोटा और प्याली, कोई भी मेहमान आते तो उसको ऐसे पानी दिया जाता था। अब आजकल के मेहमान को दे दो, वो ये प्याली को उठा के बाजू में रखता है और इसको उठा के ऐसे क्या करता है, बहुत सारा पानी पी लेता है। बट ये साइंस, उसके पीछे साइंस क्या है, ये आपको पानी दिया गया है, पानी साथ में रखो, ये प्याली है, इस प्याली को आधी प्याली पानी लेना है। ये देखिए आधी प्याली पर, और इससे समझ में आ रहा है मतलब कितना। और फिर इसको क्या करेंगे, इसको फिर आप ढक के रखेंगे, फिर 5-10 मिनट जाने के बाद में फिर प्याली उठाओ, फिर इससे आधी प्याली पानी लो, फिर आधी प्याली पानी पियो, फिर रखो। इस प्रकार से अगर आप आधे घंटे में, 1 घंटे में लिख लीजिए आधा लीटर पानी। कितना पानी लिख लीजिए? 1 घंटे में आधा लीटर पानी। अभी आने वाले 3-4 दिन आप करके देख लीजिए, आप बोलेंगे सर सारे प्रॉब्लम खत्म होने शुरू। समझ में आ रहा है? ओके। और जैसे सूर्य नाड़ी शुरू हो गई, पानी पीना क्या करना है? पानी पीना बंद करना है, बराबर। तो इस प्रकार से अगर हम करना शुरू कर देंगे तो आप ही देखेंगे आने वाले 4 से 5 दिनों में पूरे बॉडी का वाटर लेवल बढ़ेगा। अब बहुत से लेडीज को ऐसे आंखों के नीचे ब्लैक सर्कल होता है ना, ब्लैक सर्कल होता है, यहाँ पे कालापन हो जाता है, यहाँ पे पिंपल्स होते हैं, रिंकल्स होते हैं, डार्क सर्कल होते हैं, बराबर। ये सब के पीछे रीजन क्या है? कि पानी ठीक से न पीना। खून के अंदर की सारी गंदगी जो है बॉडी क्या करता है, स्किन में फेंक देता है, और ये सर सारे साउंड कपड़े नहीं जो आ रहा है ढके हुए आपका। हैं। हमारा नहीं, साउंड तो ठीक से आ रहा है। आ रही है आवाज। चलिए ठीक है, एक बार रिपीट करता हूँ। ये देखिए, जो हाँ अभी आंखों आ के रहा है नीचे सर। बैक सर्कल आता है ना, अनु जी, हाँ जी आंखों सर। के नीचे बैक सर्कल आ जाना है, डार्क सर्कल, पिंपल्स, या तो यहाँ पे सनबर्न बोलते हैं या बटरफ्लाई बोलते हैं, यहाँ पे कालापन आता है, ये सब किसके वजह से आ रहा है? पेट साफ न होना, डाइजेशन ठीक से न होना, वाटर लेवल काफी हद तक डाउन हो जाना, उसकी वजह से सारे आ जाते हैं। अब अनु जी आप ही बताइए, बच्चों को पिंपल्स क्यों आते हैं? कौन सी उम्र में पिंपल्स आते हैं? टीन एज में सर। टीन एज में, हार्मोन्स। है ना। फिर हम क्या बोलते हैं कि अरे पिंपल्स आ रहे हैं, मतलब छोकरा जवान हो गया, है ना, अब उसकी शादी करवा दो। अब मुझे बताइए, छोकरा जवान हुआ है या छोकरे को पानी कम पड़ रहा है? आई थिंक उसकी बॉडी में गर्मी ज्यादा है तो पानी पी के ठंड करना चाहिए। इज दैट द रीजन सर? वही रीजन है क्या? यस, देखिए बॉडी जो है ना पित्त से बढ़ती है ना। जी सर जैसे जी सर। ग्रोथ होती जाती है ना, बॉडी में पित्त बढ़ता है और बॉडी को ग्रोथ करता है। अब जो एक्सेस ऑफ पित्त है उसको डाइल्यूट करके बॉडी से बाहर फेंकना है। सर इसका मतलब बट स्किन में जो भी इन्फेक्शन होता है उसका भी यही रीजन होता है सर, पानी की कम होने ओनली की वजह से? वाटर, सिर्फ जो पानी। सोरियासिस एक्जिमा है वो भी सारा इसी की वजह से होता है? सब 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 ओके। उनकी शुरुआत डाइजेशन खराब होने से होती है, फिर धीरे 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 स्किन में कचरा फेंकना शुरू होता है, फिर धीरे धीरे स्किन खराब होना शुरू हो जाता है। समंदर भी अंडरस्टूड क्या सर। करता है, सारी गंदगी किराने पे डालता है। उसी प्रकार से हमारा स्किन जो है बॉडी का किराना किनारा है।
समझ में आ रहा है? एक लेडी मेरे पास आई थी, ऐसे पिंपल्स और ये जो है ना, और ये जो है पूरे फट जाते हैं, वो पर्स वगैरह आ जाना, वो सारा। मैंने बोला मैडम जी फोटो निकाल कर रखिए, फिर देखने के लिए नहीं मिलेगा। बोले सर आप मेरा मजाक कर रहे हो क्या? आप मुझे मैं आपको क्या बताऊं मुझे कितने प्रॉब्लम है। बोले कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है, सिर्फ पानी पीना सीख लो। नहीं मैं तो बहुत सर पानी पीती हूँ। सर मुझे पिंपल्स सुनिए, तो नहीं है, पर ये स्किन का जो रैशेस है ना सर, वो है। तो आपका ये टेक्निक से मेरा वो क्लीन हो जाएगा सर? निकल जाएगा, निकल जाएगा। आई विल और प्रैक्टिस इट स्किन सर सिंसियरली। और स्किन डिसीज में है ना, ये भी लिख लीजिए, आयुर्वेद क्या बोलता है। स्किन डिसीज आपका जितना पुराना है उसको डिवाइड बाय 10 करना है। ये तो बचपन से है एक सर, साल मुझे आई एम पुराना है, 47 ना। सुनिए सुनिए मैं क्या बोलता हूँ। एक साल पुराना है तो आपको एक महीना फॉलो करना है, या एक महीना जो है ऊपर के 4-5 दिन। 10 साल पुराना ओके है तो आपको 10 महीने उसको फॉलो करना है। बराबर। तो इस प्रकार से आप जो है ना गिन के, मैं बोलता हूँ 3 महीना अच्छे से फॉलो कीजिए। ओके ओके सर। कितना? 90 डेज, मैक्सिमम 180 डेज में तो पूरे बॉडी के सेल चेंज हो जाते हैं। बराबर। आई विल डू दैट तो सर, आई विल इस प्रैक्टिस। यस, इस प्रकार से कीजिए और आप देखिए स्किन के सारे प्रॉब्लम खत्म। ईचिंग क्यों होता है? व्हाट इज द मीन बाय ईचिंग? सेंसिटिव स्किन पित्त, सर। पित्त। पित्त। पित्त ओके। एसिड लेवल, एसिड ब्लड एसिडिक हो गया तो ब्लड एसिड क्या करता है, एसिड को स्किन में फेंक देता है और स्किन एसिडिक होता है। और उस पित्त की वजह से हम क्या करते हैं, खुजली करते हैं, रैशेस होते हैं। समझ में आ रहा है? तो लेडीज को पिंपल वगैरह सारे थे, तो फिर मैंने उनको बोला पानी पीना सीख लो। बोले नहीं मैं तो पानी अच्छा पीती हूँ। बोले आप कर लो, आपको पता चलेगा। फिर उन्होंने क्लास किया, पूरा स्किन क्लियर। फिर ब्यूटी पार्लर चली गई। फिर ब्यूटी पार्लर जाने के बाद पहले पुराने वाले लोगों ने देखा था स्किन कैसा था, अरे आपका चेहरा कितना खुल गया है, आपने क्या फेशियल किया, क्या किया? बोले कुछ नहीं किया। तो फिर कैसे चेंज, स्किन कैसे चेंज हो? मैंने पानी पीना सीख लिया। बोले पगली कोई पानी पीना सीखता है क्या? हाँ मैंने सीखा, और सही में हमें पानी पीना मालूम नहीं है। और फिर नेक्स्ट टाइम जो ब्यूटी पार्लर वाली जो मेन थी वो क्लास के अंदर, और मुझे शेखर करते सर आई एम अ ब्यूटिशियन। और वहां पे उनको भी डार्क सर्कल थे। मैंने बोला मैडम ब्यूटी तो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। सर उसके लिए तो मैं आई ना, बल्कि उस प्रकार से बोले। समझ में आ रहा है? मुझे आप सिंपल सी बात बताइए, ये कश्मीर के जो लोग होते हैं इनके स्किन में कुछ ग्लो होता है या नहीं होता है? क्यों होता है? क्यों होता है? उधर का एटमोस्फियर। एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में क्या है, वाटर कंटेंट ज्यादा है। समझ में आ रहा है? बस वाटर लेवल अगर आप अच्छे से मेंटेन करो, पूरे चेहरे चेंज हो जाएंगे। टोटल नो डार्क सर्कल, नो पिंपल, कुछ भी नहीं। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, तो आज हम सिर्फ 2 पॉइंट हमें देखे, भोजन और पानी। कल इस पे और भी डिटेल में हम बात करेंगे। फिर भूख लगी खाना खाओ, प्यास लगी पानी पियो, गैसेस के बारे में हो सकता है, रात को सोना किस प्रकार से है, उसके क्या क्या इम्पैक्ट है ना? फिर ये नाड़ियां, हम भोजन करते समय नाड़ियां कैसे लाएंगे, क्या करेंगे, एक एक करके करेंगे। बट एक बात अभी आप लोगों को समझना है, मुझे बताइए, आपको बहुत सारा ज्ञान होने से रिजल्ट मिलेगा क्या, कुछ एक्शन लेने से रिजल्ट मिलेगा? प्रैक्टिस करना है सर। प्रैक्टिस करना है। इसलिए ज्ञान के लिए ये क्लास नहीं है। आप मेरे से भी ज्यादा ज्ञानी है, यूट्यूब में जाएंगे तो बहुत सारा ज्ञान और भी आपको मिलेगा। ये ज्ञान के लिए हमें क्लास नहीं करना है। हम एक एनर्जी 15 दिन जो है ना, 15 दिन 20 दिन एक साथ रह के हम क्या करेंगे, इसको प्रैक्टिस में लाएंगे। और प्रैक्टिस में लाते समय जो डाउट क्रिएट होंगे, उस डाउट को हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। समझ में आ रहा है? और जैसे जैसे डाउट्स क्लियर होते जाएंगे, आपकी जर्नी क्या होगी, डे बाय डे बाय डे बाय आगे बढ़ती जाएगी। और मैं आपको दावे के साथ बोलता हूं, अगर आप इस नॉलेज को 6 महीना अच्छे से अगर प्रैक्टिस करोगे ना, आने वाले जो नेक्स्ट जनरेशन जो है, जैसे पोता है, पोती है, या आपकी बहू है, बेटी है, बेटा है, सबको आप क्या कर सकते हैं, ये पास कर सकते हैं। और आपका पूरा परिवार जो घर जो है पूरा एसिडिटी फ्री कर सकते हैं। विदाउट एनी मेडिसिन हम काफी अच्छे से हेल्दी रह सकते हैं। सही है गलत है?
कल कुछ हो गया तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे, क्योंकि मेडिकल साइंस गलत नहीं है। बराबर, कुछ थोड़ा कम ज्यादा होता है तो सपोर्ट के लिए हमें क्या करना है, डॉक्टर को लेना है। बट अगर साल में आप एक आध बार बीमार गिरते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना, 2-4 दिन के लिए छुट्टी मिल गई हमें भी। पहले के जमाने में डॉक्टर लोग कम थे या ज्यादा थे? कम होते थे। एक गांव में कितने डॉक्टर होते थे 50 साल के पहले? एक वैद्य होते थे। एक डॉक्टर होता था, वो भी हफ्ते में एक चक्कर मारता था। अब क्या हो रहा है? सर एक हमारे गांव गांव में में एक तो एक गली में आरएमपी कितने डॉक्टर डॉक्टर दिख होता रहे था हैं? सर। आरएमपी डॉक्टर यूज्ड टू सी फॉर ऑल, सभी डिजीजेस के लिए वही देखते थे, आरएमपी डॉक्टर। वही एक ही था। बराबर, तो पहले प्रिवेंटिंग साइंस ज्यादा था। बराबर, बीमार न गिरे इसके लिए क्या करना है वो ज्यादा था। बराबर, तो अब हम क्या हो रहे हैं, प्रिवेंटिंग साइंस को हम धीरे 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 हमने हटा दिया है। बराबर, और हम डिपेंडेंसी होते जा रहे हैं मेडिकल साइंस के ऊपर। समझ में आ रहा है? ओके, तो इसलिए जो है ना, हमें प्रिवेंटिंग साइंस भी अच्छे से सीखना है, और डॉक्टर जो है उनका तो हमें रिस्पेक्ट है ही। कल कुछ हो गया तो उनके पास भी हम जाएंगे ही। बराबर, बट अगर साल में 2 साल में एक चक्कर मारेंगे तो हमें अच्छा ही लगेगा ना। बराबर, रोज उठ के चक्कर क्यों मारना है? ठीक है, सही है। तो इस प्रकार से कल और भी डिटेल में हम क्या करेंगे, हम डिस्कशन करेंगे। बराबर, जो लोग कल से जुड़ना चाहते हैं तो आप मैसेज डाल के उस प्रकार से जो आपको रजिस्ट्रेशन करना है उस प्रकार से कर लीजिए। आपका मेन ग्रुप बना दिया गया है। किसी का अगर मेन ग्रुप में अगर आपका ऐड करना रह गया है तो मुझे एक मैसेज कर दीजिए, मैं मेन ग्रुप में ऐड कर देता हूँ। अभी कोई क्वेश्चन है किसी का? सर मुझे एक क्लियर है क्वेश्चन आज के पूछना 2 था पॉइंट? सर। जी पूछिए। सर आज का तो पूरा क्लियर है सर, मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन है। मुझे सर्वाइकल की प्रॉब्लम है सर, तो डिस्क में पूरा कंप्रेशन, क्या उस इस ज्ञान से उसमें मदद मिल सकती है सर? जी मिल जाएगी, आगे जाके हम बोन के ऊपर बात करेंगे, है ना। और क्योंकि कुछ मुझे 15 मिनट से आसन। ज्यादा बैठने में बहुत तकलीफ होती है सर। आई कांट हैंडल माय नेक मोर देन हाफ एन आवर सिटिंग। ठीक है ना, कल एक दिन रुक जाइए, परसों में कुछ योगा के वीडियो वगैरह भी शेयर कर देता हूँ, और वो भी थैंक यू कीजिए, सर। ये भी कीजिए, तो 15 दिन में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। थैंक यू Sir, सो मच I सर, want थैंक यू। to ask one जी question. हाँ अनु जी, एक मिनट। अनु जी आपके लिए एक बताता हूँ, जिन लोगों को जी सर। डॉक्टर ने नीचे बैठने के भी परमिशन नहीं दिया था, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या तो लंबर जो है साइटिका वगैरह, जिनको डॉक्टर ने बोला कि आप नीचे भी बैठ नहीं सकते, मोटरसाइकिल भी नहीं चला सकते, वो लोग आज नीचे बैठ रहे हैं, मोटरसाइकिल लेके घूम रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, इट्स अ बिग रिलीफ एक्चुअली, ओके, क्योंकि मेरे लाइफ में अभी यस सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है सर, सर्वाइकल का प्रॉब्लम, नेक का। यस, निकल जाएगा निकल जाएगा। जी थैंक यू हाँ, सो और मच कोई सर, बोल थैंक रहे यू। थे? I want to ask one question. हाँ हमको पता सुचित्रा कैसे जी। चलता नाड़ी चलती कैसे? सॉरी मुझे नहीं पता, कैसे पता यस करेंगे? यस, ये देखिए, 5 उंगलियां नोज के सामने पकड़िए, सांस को छोड़िए। किसी एक में कम होगा, किसी एक में ज्यादा होगा। मैं कल सिखाने वाला हूँ अच्छे से और भी, बराबर, अच्छा। पर अभी पूछा है तो देख लीजिए। एक में कम होगा, ज्यादा हो, एक एक तरीका है। दूसरा, एक को बंद करो, सांस लो, छोड़ो, थोड़ा एक हेवी महसूस होगा। एक को ले लो और छोड़ो, उसमें थोड़ा क्या होगा, आपको खाली महसूस होगा। आप मेरी देखेंगे तो मेरा भी सुई नाड़ी चालू है, तो आप लोग उस प्रकार से चेक कीजिए। कल और भी कुछ टेक्निक ऐड कर देता हूँ, सुबह आने के बाद में पहले वही हम उस प्रकार से करेंगे, और और करके सर्दी इस प्रकार से वगैरह देख है लेंगे। तो? सर्दी सर्दी होगा है? तो एक पैक होता है, एक चालू रहता है, वो तो हाँ। बहुत अच्छा है, सर्दी होना और भी बढ़िया है। एक फुल चोकअप होता है और एक जो है खुला रहता है। थैंक यू सो मच। जी ठीक है, और इवन आपके कोई क्वेश्चंस है तो आप वॉइस मैसेज भी ग्रुप के अंदर डाल सकते हैं, तो उस प्रकार से मैं ग्रुप के अंदर भी आपको आंसर देता हूँ। ठीक है, रुकते हैं, कल मिलेंगे थैंक यू शाम सर। को 7 बजे। हाँ, प्रणाम ये सभी थैंक को। यू सर। 15 दिन प्रणाम। 15 दिन का कोर्स रहता है ये 15 सेशंस है, कोर्स हाँ। हमारा चलेगा 18 से 19 दिन तक। बाय चांस हाँ, कभी उसमें मिस हो जाता है तो हम लोग 2-3 रिकॉर्डिंग ग्रुप में आ दिन। जाएगा, आपको रिकॉर्डिंग ग्रुप में आ जाएगा। अच्छा। ठीक है जी, थैंक यू सर, ओके गुड सर, नाइट सर। थैंक यू। जी राम गुड राम सर। नाइट। थैंक यू सर। राम जी, नमस्ते जी। Thank you.